नमस्कारम एवरीवन। आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। हमारे साथ आज फिर से शिव प्रताप भाई है, जिनके माध्यम से हनुमान साधना हम सब लोगों तक पहुंची और हनुमान जी की जो भी कृपा है वो हम लोगों तक पहुंची। अनेकों लोग हनुमान जी की साधना हमारे साथ मिलके कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घर में भी कर रहे होंगे, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं और विदेशों से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सो हनुमान जयंती के इस उपलक्ष्य पर ये हनुमान जी स्पेशल एक पॉडकास्ट है, जिसमें हम हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे जो शायद आम जनता को नहीं पता। सो शिव भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों तक पहुँचने के लिए सबसे पहले, और इस पॉडकास्ट में दोबारा से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना नमस्कारम, चाहते हैं? नमस्कारम अन्ना। जय श्री राम। जय श्री राम। सब हनुमान जी की कृपा है। उनको मिलाना था तो बस मिल गए। वो जो भी आज्ञा करेंगे वैसे ही काम होगा। ओके, तो अभी ऐसा लग सकता है शिव भाई को देखकर कि मतलब हम लोग जिस एज में है या जिस वेशभूषा में हमें देखा जा रहा है, काफी लोगों को लग सकता है कि क्या ये लोग मतलब इस चीज के लिए सही पात्र है जो ये बातें आज यहाँ पे होने वाली है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बातें सुनेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। शिव भाई ने अपने जीवन के 8-10 साल हनुमान जी को ही अर्पित किए हैं, साधना करी है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो शिव भाई, मैं सबसे पहला जो प्रश्न है ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए हनुमान कौन है? या आप अगर कोई आपसे पूछे कि हनुमान कौन है या हनुमान क्या है, आप कैसे किसी को समझाएंगे या बताएंगे? ओके, सबसे पहले गुरुदेव को नमन, और अपने उन गुरु को नमन जो मेरे साथ हमेशा हैं, जिनके कारण आज मैं हनुमान जी से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो पाया। स- स- हनुमान जी को अगर मुझे किसी को समझाना है तो मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला, वो परेशानी में होगा तो उसको बाहर निकलने का एक तरीका नहीं मिल रहा होगा, तो एक उपाय दूंगा। उसके थ्रू जब वो बाहर निकल जाएगा तो उसे हनुमान जी पे भरोसा हो जाएगा, पहली। दूसरा, हम्म। कोई भक्ति वाला इंसान होगा जिसे सिर्फ हनुमान जी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना परेशानी देखनी ना कुछ, तो उसको फिर हनुमान जी के बारे में अच्छे से बताऊंगा कि ये प्रोसेस को फॉलो करो और इसके थ्रू हनुमान जी से अपना कनेक्शन और बिल्ड करो अच्छे से। हम्म। जिसको सिर्फ भक्ति चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ हनुमान जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा, कोई अगर डायरेक्टली पूछता है नॉलेज वाइज हनुमान जी को कैसे डिस्क्राइब करा जाए, तो हम्म। नॉलेज के लिए हनुमान जी क्या है? वायु। पंच तत्व हम्म। में वायु प्रधान देव है हनुमान जी। हम्म। तो वायु अगर अपनी शरीर से चली जाती है तो हम्म। कोई बचने नहीं वाला फिर। तो हनुमान जी के पास जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो तत्व है वो वायु का है, पवन पुत्र। ठीक है। तो ये वाले तत्व से अगर मैं कहूँ कि जो सांस ले रहे हो आप और मैं ले हम्म। रहा हूँ, जब आप हम्म। इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, तो जो इसमें बीच में जो अपना गैप होता है, उस गैप को कई कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ी अवस्था है। हम्म। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, सदगुरु हम्म। जी जो कहते हैं। लेकिन अगर सांस अगर आपकी एक पल रुकती है तो आप लोगों को कितनी बेचैनी होने लगती है। हम्म। ऐसे ही हनुमान जी हैं। अगर आपकी सांस आपसे छीन ली जाती है सिर्फ 1 सेकंड के लिए तो आप लोग परेशान हो जाओगे, आप लोग कुछ बोल तो पाओगे नहीं और हर जगह हम्म। सिर्फ छटपटाओगे। तो ये हम्म। हनुमान जी हैं अपने लिए। हनुमान जी श्वास है। हनुमान जी वो जिंदगी है जिनने ना सिर्फ त्रेता, ना सिर्फ द्वापर, ना सतयुग, ना कलयुग, हर युग में जो हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। हम आप हम्म। आज हैं, मैं आऊंगा चला जाऊंगा। श्री रामचरितमानस में 100 करोड़ रामायण लिखी गई, हर एक में हनुमान जी के बारे में अलग बताया गया। अपने हर एक पुराणों में, वेदों में, यहाँ तक कि जैन धर्म में भी आ, हर एक धर्म में हनुमान जी को डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग फॉर्म में। बट सनातन जो धर्म है अपना, सत्य सनातन,
इसमें हनुमान जी ने एक बात को डिस्क्राइब किया है, सभी धर्म हम एक ही हैं। हुँ, सनातन सब धर्मों को मानता है, किसी की वो नहीं करता है बेलना। तो अब हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी बागडोर ली है, वो है स्वराज्य की स्थापना की। यानी स्वराज्य वो वाला स्वराज्य नहीं जो मराठा मतलब शिवाजी महाराज ने चाहा था। ये स्वराज्य है हर किसी के मन में हनुमान जी हो। ये ओके, वो वाला स्वराज्य है। अगर हनुमान जी मन में होंगे तो कभी आप लोग पाप के बारे में सोचोगे नहीं और सोचोगे तो वो आपको बचा लेंगे। और ठीक है। हनुमान जी अगर हैं, तो माँ भगवती और शंकर जी का आना तो सुनिश्चित ही है। और जब ये आएँगे, तो राम जी अपने क्या कहते हैं ऑटोमैटिक आएँगे। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म-जन्म के दुख बिसरावें। तो हनुमान जी मेरे लिए यही है कि मेरे लिए वो साँस है, दिल की धड़कन है। क्योंकि अगर साँस नहीं लोगे तो कोई भी लंग्स काम नहीं करने वाला अच्छे से। तो मेरे लिए तो वो जीवन दायिनी क्या कहते हैं हवा है। बस ये होता है कि जो उस हवा को महसूस अच्छे से कर ले अपने लाइफ़ में, विदाउट गुरु ब्लेसिंग के ये हो नहीं सकता। अगर हुँ, कोई ह्यूमन बॉडी में गुरु है आपके पास, ह्यूमन फॉर्म में, अगर वो गाइड कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो। इनकी एक छोटी-सी स्टोरी अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा कि गुरु हाँ, के कारण एक भक्त को हनुमान जी डायरेक्टली मतलब मिले। हुँ, तो स्टार्ट विद द स्टोरी। एक स्टोरी है, एक कथा आती है। एक नगर के राजा थे। ये कथा मतलब 300 साल पुरानी है। हुँ, तो नगर में एक राजा थे, तो उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था वैराग्यवती। ओके, वैराग्यवती का नाम इसलिए वैराग्यवती रखा गया क्योंकि बचपन से ही मतलब कोई भी उनसे कुछ बात पूछता तो वो यही कहती कि नश्वर है ये संसार, जो सत्य है वो गोविंद है। गोविंद के ओके, अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो उनके पिता इस बात से खुश भी होते थे कि मेरी पुत्री वैराग्यवान है, अच्छी बात है। अब कोई शादी का जोड़ा आया उनके पास आशीर्वाद हुँ, लेने, महारानी थी क्योंकि, राजकुमारी थी। तो उन्होंने बोला कि ये तो स्वार्थ के रिश्ते हैं, असली जीवन साथी तो राम जी हैं, गोविंद हैं अपने। हाँ, तो कई लोग उनसे कहते थे कि आप आशीर्वाद तो दे नहीं रही, उल्टा आप ये बता रही हो। तो वो सच बोल देती थी। कई-कई जोड़े ऐसे भी आते थे कि इन्हें वो आशीर्वाद देती थी क्योंकि वो देख लेती थी कौन स्वार्थी जोड़ा है और कौन सही जोड़ा है। तो वो इसलिए थोड़ा मज़ाक में बोल दिया करती थी। अब वैराग्यवती देवी के जीवन में एक घटना घटी कि उनने कुटिया में मतलब महाराज ने उन्हें परमानेंटली रख दिया कि आप इस कुटिया में रहिए क्योंकि राजा की पुत्री थी तो कोई कमी तो थी नहीं। वहीं हुँ, पर वो रहने लगी। वहाँ पर वो गोविंद से एक ही बात कहती कि ये संसार नश्वर है, मेरे किसी काम का नहीं। मेरे सिर्फ़ आप हो। आप मेरे साथ हो, सब कुछ मेरे पास है। इतने हुँ, में क्या हुआ एक चोर आता है। वो देखता है कि राजकुमारी है और कुटिया में रहती हैं और बड़ी मतलब साधु सन्यासी हैं तो इन्हें छलने का तो तरीका यही है। तो वो गुरु वेश बना के आया। बहुत टाइम से नज़र रख रहा था इन पे। अब हुँ, राजकुमारी जी के पास जैसे ही आया, तो राजकुमारी जी ने गोविंद से प्रार्थना कर रही थीं, इत्ते में दरवाज़ा खटखटाया। अपन लोग कहते नहीं है कि अपन लोग पूजा कर रहे हो, कोई साधु संत आ जाए तो फिर ये भगवान का ही इंडिकेशन रहता है। तो वो यही कह रही थी कि मुझे मतलब गुरु चाहिए। तो गुरु के बाद सीधे चोर बाबा आ गए। तो इन्होंने गेट खोला, तो गुरु फॉर्म में थे वो, तो उन्होंने कहा कि प्रणाम। उन्हें प्रणाम, उन्होंने कहा हम तीर्थयात्री हैं और प्यास लगी थी, पानी के लिए आए हैं, जल के लिए, तो कृपया हमें जल प्रदान करें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आइए साधुदेव। उन्होंने कहा हमारा एक नियम है कि हम जहाँ भी जाते हैं, सबसे पहले हम गुरु दीक्षा देते हैं, फिर ही जल ग्रहण करते हैं, शिष्य बनाने के बाद। राजकुमारी ने कहा आप तो बड़े अच्छे समय पर आए हो, अभी हम गोविंद से प्रार्थना भी कर रहे थे कि गुरु की ज़रूरत है, आइए, आइए बिराजिए। घर में बिठाया उन्हें, अब चोर था, चोरी कर के इतना तो समझ गया था कि मंत्र क्या होता है, छोटे-मोटे मंत्र जानता था। तो हाँ, राजकुमारी जी के कान में मंत्र डाल दिया, एक माला दे दी, तिलक लगा दिया। हुँ, अब राजकुमारी जी से कहा अब मैं चलता हूँ, लेकिन एक काम करो, ये जितना भी मतलब सोना-चांदी है यहाँ पर, वो सब मेरे साथ लेके चलो। हम लोग इसे क्या है, एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, वहाँ पर मैं इसको दान कर दूँगा। हाँ, राजकुमारी जी गुरुनिष्ठ हो चुकी थी पूर्ण रूप से।
तो उनने सब कुछ सामान ले लिया और ले चली अपने साथ। अब बीच रास्ते में जाते हुए गुरु ने सोचा कि अब क्या कहते टाइम आ चुका है बदलने का। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, अपनी गुरु निष्ठा मुझे दिखाओ राजकुमारी। उन्होंने हुँ, कहा क्या आज्ञा है बताइए। उन्होंने कहा आज्ञा ये है कि मैं तुम्हें एक पेड़ से बांध रहा हूँ और ये सामान जो तुम्हारा है ये मैं लेके जा रहा हूँ यज्ञ करने। हुँ, जब हुँ, तक मैं आ ना जाऊं तुम इस रस्सी से बाहर नहीं निकलोगी। हुँ, पीपल के वृक्ष से राजकुमारी जी को बांध दिया। अब राजकुमारी जी बहुत गुरुनिष्ठ थी, बिल्कुल बंध गई। अब राजा को ये बात खबर पता लगी कि रानी मतलब कुटिया में नहीं है। सैनिकों ने हुँ, बताया तो 3 दिन की कड़ी खोज के बाद रानी मिली। रानी ने मना कर दिया सैनिकों को से मैं आऊंगी नहीं, मेरे गुरु हुँ, बांध के गए, गुरु ही छोड़ेंगे। राज को अब रानी आ गई, राजा आ गए, सब लोगों ने देखा कि मतलब क्यों नहीं आप मतलब जा रही हो। उनने कहा नहीं, गुरु आएंगे, गुरु ही छोड़ेंगे। बड़ी व्यवस्था हुँ, खराब, राजा परेशान, माँ परेशान। फिर नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी आए। सब लोगों ने, राजा ने क्या कहते प्रणाम किया नारद जी को कि आइए प्रभु, हमारी पुत्री ऐसी समस्या में है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि पुत्री आप, आपके जो गुरु थे वो चोर थे, वो सत्य हुँ, गुरु नहीं थे, वो जा चुके हैं। अब आप अपने आप को क्या कहते इस बंधन से मुक्त करवाइए। उन्होंने कहा आप नारद जी हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप बंधन में डालने वाले हो, आप छुड़वा कब से रहे हो। अब नारद जी परेशान कि ये क्या हो रहा है ये। कुछ नहीं, अब नारद जी ने फिर सीधे गए वो बैकुंठ, नारायण के पास। तो उन्हें प्रार्थना करी कि आपकी एक भक्त है, लगातार 2 से 3 महीने हो गए हैं, ये मतलब बाहर ही नहीं निकल रही वहां से, और एक चोर इन्हें मतलब बेवकूफ बना के चला गया है। ऐसा घोर कलयुग आ गया है, देखिए तो इस कलयुग में बताइए क्या कहते हैं ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है। अब चतुर्भुज स्वरूप अपने नारायण शंख चक्र गदा सहित गरुड़ पे बैठ करके भगवान शिव माँ भगवती क्या कहते फूल बरसा रहे हैं देवता की, अरे वाह नारायण जा रहे हैं आज तो। तो नारायण जैसे ही जाते हैं सब लोग प्रणाम करते, सब लोग का कुल कुटुंब धन्य हो गया। साक्षात यत्र यत्र मुनि जिनकी तपस्या करते वो नहीं मिलते, आज आ गए हैं साक्षात घर पे। रानी के पास गए, रानी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हीं की तो भक्त थी वो। हुँ, उन्होंने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी भक्ति से, हुँ, और आज हम स्वयं बोल रहे हैं कि आपका जो गुरु थे वो एक चोर था, वो आपको यहाँ बेवकूफ बना के गया है। हुँ, और अगर वो सही गुरु होता आपका तो आपके पास अभी होते। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप अपने आप को मुक्त करिए। अब राजकुमार ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं मान सकते कि ये फ्रॉड गुरु थे। हाँ, पहली बात तो आपका आना ये कोई छोटी बात नहीं है। आप आते बहुत हुँ, कम हो, जीवन भर तपस्या कर लो तो अभी आप नहीं आओगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप आ गए, अब तो हमारे गुरु पे हमारी और निष्ठा बढ़ गई। अब तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब तो अब भगवान विष्णु कह रहे नारद जी बेइज्जती कराने लाए थे क्या? शंकर जी हंस रहे हैं, माँ भगवती हंस रही है ऊपर से, और सब लोग देख रहे हैं क्या लीला कर रहे हैं भैया, लीला करिए। अब भगवान हुँ, नारायण तो देखो लीला करते हैं राम। उन्हें पता था इस संकट की बेला में पूरे विश्व में एक ही है जो सुलझा सकते हैं, और वो अपन सबके फेवरेट कौन हो सकते हैं, संकट मोचन हनुमान जी। हनुमान जी को बुलाया गया तुरंत। सर भगवान नारायण ने राम जी के रूप में स्मरण किया उनका, हनुमान जी का। राम जी तुरंत मतलब हनुमान जी ध्यान मुद्रा में थे, राम जी के तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बताइए प्रभु क्या आज्ञा है। उन्होंने की हनुमान जी आज्ञा यही है कि इनके जो गुरु हैं वो जा चुके हैं, और हुँ, चोर गुरु थे, और क्या कहते अब ये बाहर ही नहीं निकल रही हैं, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कोई छोटी सी बात है प्रभु, आदेश दो अभी हाल सॉल्व करे देते हैं। उन्होंने की यही तभी तो आपको बुलाया है, आपके लिए जो बड़े बड़े संकट हैं वो बहुत छोटे हैं आपके लिए। हुँ, तो हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का ध्यान किया आपने। नारायण ने कहा सिर्फ आप ही एकमात्र ऐसे देव हो इस धरती पर जिसके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि सहित आप शक्तिशाली हो। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों से शक्तियों जागृत करके दिव्य दृष्टि से देखा कि वो चोर क्या कर रहे होंगे, एक घर में थे बढ़िया तिजोरी लूट रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, आज तो कमाई हो गई है। हनुमान जी तुरंत वहीं पर गए और प्रकट हो गए।
अब चोर के सामने प्रकट हुए, चोर ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा मैं तो सोच रहा था यमदूत आएंगे, यहाँ तो रामदूत आ गए। उन्होंने कहा देखो ऐसी बात है, जिसको तुम शिष्या बना के आए हो, ऐसी समस्या हो गई। उन्होंने कोई नहीं, चलो प्रभु आप आ गए, अब आपके साथ ही चलेंगे। हनुमान जी के साथ आ गए। अब जैसे ही रानी के पास वो गए, गुरु, चोर गुरु थे, रानी ने उनके चरणों में चरण स्पर्श प्रणाम किया, अपने आप को मुक्त किया, उनके चरणों को सर से लगाया। अब क्या कहते हैं, ये बात पूरी हवा की तरह फैल गई कि एक चोर गुरु, एक फ्रॉड जिसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसका जो भक्त बना, जो शिष्य बना, उसने गुरु की मर्यादा को रखा और बढ़ा दिया। और फिर राजकुमारी ने कहा देखिए हनुमान जी आए हैं आज, जो कभी आते ही नहीं है। नारायण जिनको तो पाना हनुमान जी के थ्रू होता है, वो आज नारायण नहीं हनुमान जी से मिला दिया है। तो संकट मोचन हनुमान जी का जो महत्व है अपनी लाइफ में, आप सोचो भगवान तक क्या कहते जिनसे सहायता मांग रहे हो, तो इससे एक अंदाजा लगाओ हनुमान जी कितनी नीड है आज के टाइम पे। हर समय रही है, आज भी रहेगी, हमेशा रहेगी। हुँ, संकट में अगर घिरे हो तो हनुमान जी एकमात्र हैं जो बाहर, क्योंकि उन्हें पता है कैसे निकलना है, वो ही इस चीज से बाहर निकल, और वो जो निर्णय लेंगे, अगर हनुमान जी ने कोई निर्णय लिया है, कोई भी काम किया है, या कोई भी काम करते हैं, तो वो पत्थर की लकीर है, फिर आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते। हुँ, अगर इस समय ये भी हो सकता था कि वो चोर के पास जाते और उस चोर के थ्रू, मतलब उसका वेश भी रख सकते थे हनुमान जी चोर का, उनके उन्हें क्या जरूरत थी चोर के पास जाने की, वो तो उसके उनके वेश में ही आ जाते, ये लीला वहीं खत्म हो जाती। हुँ, लेकिन हनुमान जी ने उस चोर के उद्धार के लिए उसको, मतलब उसके पास में लाए कि तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी की ह्यूमैनिटी है, एक सोच है उनकी कि भैया क्या कहते हैं, आपका भी उद्धार होना चाहिए। तो ये एक स्टोरी सबके लिए, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि संकट जब पड़ेगी, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो सिर्फ हनुमान जी एकमात्र हैं जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे ही नहीं कहलाते हैं वो, तो मदद हुँ, करते हैं। अब छोटा सा मैं बता देता हूँ, हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धि नवनिधि, जो कि आप जैसे एक साधक होता है, जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसको कभी सिद्धियों के लिए भागना नहीं चाहिए, पहली बात। ये अष्ट हुँ, सिद्धि नवनिधियां क्या हैं कि आपको क्या कहते हैं, हनुमान जी स्वयं प्रदान करते हैं। प्रदान कैसे करते हैं, जैसे आप एक अच्छे इंसान हो, आपके मन में एक चाहत है कि मैं समाज का भला करूं, तो वो हुँ, हनुमान जी अपने हिसाब से ही आपको वो चीजें प्रदान कर देंगे, जिससे आप, उनकी जो सिद्धियां हैं वो मदद करेंगी आपकी। लेकिन ये ना आपको कभी अपने माइंड में नहीं लाना है कि मुझे अष्ट सिद्धि नवनिधियां मिल जाएं, क्योंकि हनुमान जी एक सात्विक देव है, पहली बात तो प्राप्त तो उनसे कर नहीं सकते आप। और अगर वो देंगे, खुद से देंगे, तो वो ऐसा देंगे कि आपकी जिंदगी बदल ही देंगे, इन अ पॉजिटिव वे। हुँ, तो आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के बारे में, जो कि हनुमान जी जब लंका गए, कैसे कैसे उनने माता जानकी जी, सबकी ये सिद्धियां ही थी जो उनने सही काम के लिए यूज करी, मानवता के हुँ, उद्धार के लिए। तो सबसे पहली सिद्धि आती है अष्ट सिद्धि नवनिधियों में अपनी, अ, अणिमा सिद्धि। अणिमा हुँ, सिद्धि से क्या होता है, जो आकार होता है बहुत सूक्ष्म कर लेते हैं। आप लोग याद करिए, जब हनुमान जी लंका गए थे, तो जो द्वारका, मतलब जो द्वारपाल की रक्षा कर रही थी लंकिनी, तो वो कितना छोटा सा रूप बना के गए थे द्वार के नीचे, तो अभी लंकिनी ने पकड़ लिया था। सूक्ष्म रूप, बिल्कुल छोटा सा। तो उनने इसका यूज किया, जिससे क्या कहते हैं, वो छोटा रूप बनाकर जा सके नीचे। हुँ, तो अणिमा सिद्धि से छोटे हो सकते हैं। महिमा सिद्धि से विराट स्वरूप होता है। विराट स्वरूप कब दिखाया था, जब सुंदरकांड में अक्षय कुमार का वध किया था, पूरी हुँ, तहस महस कर दी थी अशोक वाटिका। तो महिमा सिद्धि ये है। गरिमा है भारी बनाने की सिद्धि। आप लोग याद करिए, जब भीम आए थे गंधमादन पर्वत पे, हनुमान जी की जो पूंछ का वजन बढ़ गया था, तो वो गरिमा सिद्धि के थ्रू बढ़ गया था। लघिमा सिद्धि है हवा से भी हल्के हो जाना। आप लोग याद करिए कि जब अहिरावण के पास हनुमान जी गए थे, तो सूक्ष्म से भी, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उससे हुँ, भी बिल्कुल सूक्ष्म हो जाना, तो वो बिल्कुल हल्के हो गए थे उस टाइम पे। तो ये उनने वहां यूज करी थी। प्राप्ति का मतलब होता है किसी भी स्थान पर पल भर में पहुंच जाना। हनुमान जी किसी भी स्थान पर पल भर में पहुंच सकते हैं। हुँ, और
ये उनने किया भी कईयों बार है, अगर आप लोगों को याद हो, तो जब संजीवनी बूटी लेने गए थे, ये काम कितना हुँ, दुर्गम था, लेकिन उनने इस काम को बहुत ही जल्दी वहां पहुंच करके, और बीच में कालने में भी आया था, ये डिस्टेंस हाँ, देखिए आप, तो भी उनने कितने जल्दी कर लिया था। तो ये प्राप्ति के लिए है, प्रकम्म है मन की बात जानने की सिद्धि। यानी हनुमान जी से कुछ छुपा नहीं है, अगर उनके पास बैठ गए हो तो मन की बात जान लेंगे वो। यस, और ईशत्व, ईशत्व की जो सिद्धि है, वो पूरी सृष्टि पे नियंत्रण कर सकती है। मतलब पूरे ब्रह्मांड पे हनुमान जी का नियंत्रण है, अगर वो चाहें तो जब चाहे तब इस पूरे हुँ, संसार पे नियंत्रण कर सकते हैं, और उन्हें किया भी है। अगर आप लोगों को याद हो, जब क्या कहते, संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनने क्या कहा था, मैं यमराज को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सूर्य को उगने नहीं दूंगा। तो ये कंट्रोल करना हो, और हाँ, ये कंट्रोल की पावर हनुमान जी के पास बाय गिफ्टेड थी, गॉड गिफ्टेड। तो उनने, तब सब लोग डर गए थे कि हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए क्या कहते, बीच में पंगा लेना बेकार है, जो ड्यूटी हाँ, मिली है हम सब लोगों को करने दो। हुँ, अब आती है लास्ट, आठवीं सिद्धि, वशिष्ठ। ये सिद्धि हुँ, सभी प्राणियों को वश में कर लेती है। जैसे आप लोग कहते हो किसी की बुद्धि बहुत खराब है, किसी इंसान की हाँ, जैसे अपनी बुद्धि खराब हो जाती है, तो अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए उस पे, तो वो बुद्धि हनुमान जी इतनी सही कर देते हैं उसे, मतलब पहले ऐसा नहीं होगा वो इंसान, लेकिन फिर ऐसी बुद्धि कर देंगे उसकी कि वो बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें करने लगेगा। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर हो सकती है, या तो कोई हनुमान जी का साधक हो, और या क्या कहते, कोई बहुत ही बेचारा मतलब भोला इंसान हो, जैसे कालिदास जी थे। ये कृपा हुँ, क्योंकि देखने को मिली है कलयुग में, ऐसी बात नहीं है। ये कृपा सबसे पहले हुँ, अगर हुँ, आप लोगों को जानने में लगेगा, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी पे हुई थी। आप याद करिए, उनकी बुद्धि कैसी खत्म हो गई थी, वो पत्नी मोह में फंस गए थे, सब कुछ जानते हुए भी उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। तो हुँ, हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे माँ सरस्वती को उनकी पत्नी माँ रत्नावली की जीभ पर बिठा दिया था, और उस शक्ति के थ्रू जो बोला था वो गोस्वामी जी को हिट कर गया था। तो ये शक्ति का प्रयोग किया गया था। आप बात करते हैं नवनिधियों की, अष्ट हुँ, सिद्धियां हो चुकी हैं। नवनिधियां बेसिकली क्या है, ये हम लोगों के पास रहती हैं, ये आपको हर किसी के पास मिलेगी। मतलब सिद्धियां जो होती हैं, जैसे वजन बढ़ा लेना, ये अपने जो कलयुग में है, एक भक्त हुए हैं रघुनाथ जी, वो राम जी का इतना भजन हुँ, करते थे कि, इतना भजन करते थे राम जी का, इतना भजन कि वो छोटे हो जाते थे, वो बड़े हो जाते थे। मतलब उन्हें होश नहीं हुँ, था, लेकिन उनने कभी ये सिद्धि मांगी नहीं थी। उन्हें ये सिद्धि सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उन्हें भजन करना था, इसलिए वो छोटे हो जाते थे और फिर बड़े हो जाते थे। अच्छा, और अब नवनिधियों की बात करेंगे। नवनिधियां देखो किस किस के पास में, आप लोग रिलेट करना, जो भी हनुमान जी की साधना अभी तक करते आए हैं, जो ग्रुप वाले हैं, लेवल 6 तक पहुंच गए हैं, इस चीज को थोड़ा हुँ, रिलेट करना आप लोग। पहली निधि होती है महापद्म निधि। ये निधि जो है, ये कुबेर की निधि है। इस निधि से कभी भी अगर ये किसी इंसान के पास में आ जाती है, तो हुँ, वो कुबेर जैसे धन का स्वामी हो जाता है। लेकिन धन कैसा रहेगा, हनुमान जी का दिया धन है, हनुमान जी की निधि है, तो सात्विक तो होगी होगी। तो ये हुँ, सात्विक निधि क्या करती है, वो इतना दान पुण्य करेगा इंसान, इतना हुँ, दान पुण्य करेगा, कि अगर कोई उससे कहे कि भाई इससे अच्छा तो तुम्हारे पास सिद्धि ना होती तो ज्यादा अच्छा रहता, तो पद्म निधि बागेश्वर धाम के पास में है। ओके, आप खुद देखिए, कन्याओं के विवाह, कैंसर हॉस्पिटल, अन्नकूट, ये सब चीजें बराबर करते हैं वो, और सबके मतलब उसमें सहायता में जाती जा रही है सब चीजें। अब ये इतना मतलब धन कहाँ से आ रहा है, ये पद्म निधि है उनके पास, ये दान की निधि है। अगर देखा जाए, ये कई पीढ़ियों तक रहती है, और उस इंसान, जैसे अगर वो इंसान अभी धरती पर है और चला भी हुँ, जाएगा, तो भी उसकी कई पीढ़ियों के पास ये निधि रहेगी दान करने की, कभी खत्म नहीं होगा। और ये थी महापद्म निधि, ऐश्वर्य से। लेकिन हाँ, महापद्म निधि का एक कॉन्स मतलब एक घाटा ये भी रहता है कि 7 पीढ़ियों तक रहेगी, हुँ, 7 पीढ़ियों के बाद चली जाएगी। पद्म निधि जो है, वो आपकी मतलब स्थायी रहेगी, बहुत पीढ़ियों तक रहेगी। महापद्म निधि और पद्म निधि, पद्म निधि रहेगी आपकी बहुत समय तक, महापद्म निधि रहेगी शॉर्ट टाइम के लिए, 7 पीढ़ियों तक। तो ये है, 2 निधियां हो गई हैं। तीसरी निधि बता रहा हूँ, नील निधि। हुँ, ये निधि सत रज से समर्पित है। जैसे व्यापारी वर्ग जो होते हैं, व्यापार में हुँ, हम हुँ, देखते नहीं वृद्धि हो जाती है, हनुमान जी कहते नहीं ये वाला मंत्र करो तो व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हाँ, व्यापार नील निधि है, ये व्यापारियों के पास रहती है, बिजनेसमैन जो बहुत टॉप क्लास के हैं, जैसे अडानी जी हैं, अपने अंबानी जी हैं,
तो ये कहीं न कहीं निधि है इनके पास हनुमान जी की। ये नील निधि है, इससे बहुत बड़ा मतलब आदमी बिज़नेसमैन बन जाता है। अगर आप कुछ करते भी नहीं हो, अगर आप मान के चलो लड्डू भी बेचते हो शुद्ध देसी घी के, तो हनुमान जी की इस निधि के आने से वो पूरे यूपी में, पूरे भारतवर्ष में सबसे फेमस हो जाएँगी। ये निधि कमाल कर देती। तो 4th वन है मुकुंद निधि। इस निधि की प्रधानता जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ही भोग वाला होता है। मतलब उसको अपना सुख ज़्यादा लगता है। हुँ, मतलब मन का भोगी रहता है, मुझे ये भी चाहिए, मेरी ये इच्छा है मेरी पूरी करो, मेरी ये इच्छा है मेरी पूरी करो, मुझे ये भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। इच्छाएँ, जी। डिज़ायर्स। हनुमान जी कहते हैं चल ले तो ले भाई। वो कहते हैं जाओ मेरी प्यारी सी मुकुंद निधि, इसकी जितनी हाँ, इच्छाएँ पूरी कर दो। और फिर जब ये इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, फिर भी इसकी इच्छाएँ पूरी करते रहना। जब ये अंत में परेशान हो जाए कि अब कोई इच्छा नहीं मुझे पूरी करवानी, क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ कि एक इच्छा ये, वो इच्छाएँ और बढ़ती ही जाती हैं मेरी। इसलिए ये सबक सिखाने जाती है मुकुंद निधि कि अब तुम्हें बहुत चाहिए ना, अब मैं तुम्हें देता हूँ। ये तो 5th वन है नंद निधि। नंद निधि जो है क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति प्रशंसा के लिए बहुत वो रहता है उत्साहित, जिसको बहुत फेमस मतलब कह सकते हो नेम फेम के लिए, मतलब ये विधि है, मतलब निधि है कि आपको अपना नाम चाहिए एक, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे लोग हुँ, जाने। हुँ, तो फेमस होने की जो ये निधि है, ये हनुमान जी उन्हीं को प्रदान करते हैं। जैसे बागेश्वर धाम है, उनके पास हुँ, इतना यश, इतनी कीर्ति है, होते हुए भी उन्हें इसका अहंकार नहीं है। जिस इंसान को अहंकार ना हो, उसे ये निधि हनुमान जी देते हैं। संसार तो कहेगा कि आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन वो इंसान कभी नहीं हुँ, कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है। वो इतना जानता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, कुछ समय के लिए रहेगा, चला जाएगा। तो ये हुँ, वाली निधि राजनेताओं को ज़्यादा हनुमान जी प्रदान करते हैं। जैसे अपने योगी जी है ना, मुख्यमंत्री योगी जी, हुँ, उनके पास ये निधि है, नंद निधि। नंद निधि का व्यक्ति इतना पॉपुलर हो जाता है, इतना पॉपुलर कि उसकी कीर्ति, उसका यश, मतलब उसके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। तो योगी जी इसके प्रबल दावेदार हैं। और 6th वन है मकर निधि। नाम ही से समझ रहे होगे आप, मकर। हुँ, ये निधि जिसके पास है, वो शत्रुओं पे भारी पड़ जाएगा। और ये निधि कभी भी उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होने देगी, और हुँ, शत्रुओं को कभी भी उसके ऊपर भारी नहीं पड़ने देगी। आप देखोगे युद्ध कौशल में अपने जब सैनिक जाते हैं, हुँ, नीम करोली बाबा की कहानी आती है, जिसमें एक उनके भक्त थे जिनको गोलियाँ लगी थी, कम से कम 70 गोलियाँ, लेकिन एक भी गोली छू नहीं पाई थी उनकी बॉडी। उस समय नीम यस। करोली बाबा जी के पास मकर निधि थी। उन्होंने मकर निधि का प्रयोग किया। इसलिए वो गोलियाँ उन्हें तो लगीं, लेकिन उनके शिष्य को नहीं लग पाईं। तो ये निधि हनुमान जी, अब देख लो आप लोग, ये निधि अगर हनुमान जी ने आपको दे दी, भक्ति से प्रसन्न होकर, तो आप हुँ, पूरे भारतवर्ष की रक्षा कर सकते हो। ये निधि किसको दी थी? अपने पूर्व काल में समर्थ स्वामीदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु, शिवाजी महाराज को। हाँ, एक भी युद्ध नहीं हारे शिवाजी महाराज, जीवन काल में। तो हुँ, ये निधि थी हनुमान जी की, इसलिए नहीं हारे वो। मगध निधि का ये प्रयोग है। साथ भी है शंख निधि। हुँ, शंख निधि जो है, वो निधि ऐसी है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति रहेगा जो धन कमाएगा, और पूरा परिवार जो है भरण-पोषण होगा। मतलब वो मेन किरदार वही रहेगा। शंख निधि वाला व्यक्ति क्या होता है, स्वयं के भोग के लिए उसका प्रयोग करता है, क्योंकि वो खुद कमा रहा है। जिस समय उसके मन में ये लालसा आ गई कि मैं स्वयं कमा रहा हूँ, स्वयं के लिए कर रहा हूँ, सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, ये शंख निधि एक्टिवेट हो जाती है उसके। हनुमान जी की अगर भक्ति करता है वो तो। तो शंख निधि क्या करती है, पहले तो उसको बहुत भोग-विलास दिखाती है, अच्छी-अच्छी चीज़ें, फिर वो बीमार पड़ेगा, फिर वो गरीब बन जाएगा। फिर उसको एक चीज़ याद आएगी कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे अहंकार के कारण मैंने अपने परिवार की भी सहायता नहीं करी। मतलब मेरे हुँ, पास धन था, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने परिवार की सहायता नहीं करी, अपनी बच्चों के लिए भी कुछ नहीं किया मैंने। मतलब खुद का ही भोग किया मैंने। तो ये शंख हुँ, निधि है। हनुमान जी सबक सिखाने के लिए देते हैं, क्योंकि कुछ लालची ओके, होते हैं भक्त बहुत। अब उन्हें क्या यस। चाहिए, हनुमान जी ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। हनुमान जी की निधियाँ अच्छी भी हैं और खतरनाक भी हैं। ये हनुमान जी दे देते हैं हिसाब से कि हाँ, इसको यही वाली में सुधरेगा ये। हाँ, अच्छा, लेकिन अंत समय में होता है जब वो सुधर जाता है, जब उसके पास कुछ बचता नहीं है, तो हनुमान जी दंड देने के बाद में उसे मतलब अपने धाम में स्वीकार करते हैं।
लेकिन हाँ, जीवन निकल जाता है आपका, मतलब वेस्ट आपकी लाइफ चली गई पूरी। हनुमान जी बोलते ओ, कुछ नहीं है, वो सिर्फ दे देते हैं कि अब अगर तुम्हें भोग की इच्छा है तो तुम भोग ही करो अब। लेकिन तुम्हारा ये भोग अंत में जब तुम खुद तड़पते तड़पते कहोगे मुझसे कि मैंने गलत किया ये, फिर तुम्हें अगला जन्म देंगे हनुमान जी। फिर उस जन्म में तुम ये सब गलतियां नहीं करोगे। हम्म, तो अब 8वीं निधि है कच्छप निधि। कच्छप निधि हाँ, जो होती है वो सर्प की तरह होती है, अपने धन की रक्षा करने वाली। कुछ लोग होते हैं कि अपने धन को बिल्कुल होता नहीं है, कच्छप की तरह छिपा के कंजूस, रखते हैं। कंजूस। हम नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे। हम इसलिए नहीं देंगे कि हम एक तो खुद के लिए भी यूज नहीं करेंगे और तुम्हारे लिए भी नहीं देंगे। यस। तो हनुमान जी कहते हैं अब तुम कच्छप निधि लो। हाँ। ये धन क्या कहते हैं, तुम रक्षा करते करते अब बनोगे तुम सांप। हम्म, अब तुम सांप बनोगे, और ऐसे सांप नहीं बनोगे, तुम बनोगे 1000 वर्ष तक सांप। ये निधि दंड की निधि है। अगर कोई हनुमान जी हम्म, का उपासक हो और उसके मन में ऐसा भाव आता हो कि मैं तो भैया धन को बचा के रखूंगा, ना किसी को दूंगा, ना खुद के लिए खर्चा करूंगा, हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा। अरे हनुमान जी को क्या ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उन्हें तो, उन्हें लड्डू हाँ, भी नहीं खिलाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं अब सबक सिखाएंगे तुम्हें हम। तो कच्छप ओके। निधि बड़ी खतरनाक, ये भी पनिशमेंट में आती है निधि, ये पनिशमेंट हाँ, निधि है। हम्म, लास्ट निधि है खर्ब निधि। इस हम्म, निधि से संबंध जातक, जो 8 निधियां होती हैं उनका सम्मिश्रण होता है। माना जाता है इस निधि के व्यक्ति को विकलांग व घमंडी होते हैं, मिलने पर दूसरे का धन भी सुख छीन छीन, मतलब कहने का मतलब ये है, एक कक्षक निधि और अपनी क्या कहते हैं ये खर्ब निधि जो है, किसी का धन आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब हम्म, बहुत हाई पोस्ट पे है, आपको हम्म, खूब धन मिला, लेकिन उस धन से आपने क्या किया कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया, अपनी फैमिली में देते रहे। हम्म, तो एट द एंड आपकी खुद की फैमिली आपके साथ विद्रोह कर देगी। ओ, हनुमान जी ये बात बता देंगे कि देखो, तुमने जिस परिवार के लिए अपना पूरा जीवन का धन नष्ट कर दिया, अंत में वही परिवार आज तुम्हारा दुश्मन है। याद करिए वाल्मीकि जी हम्म, की लाइफ चेंज कहाँ से हुई थी, जब उन्होंने कहा था उनके परिवार वालों ने मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पाप का भोगी नहीं बनूंगा, सिर्फ पुण्य में रहेंगे हम तो साथ में। यस। ये हिट कर गई थी बात। तो ये दंड निधि है, हनुमान जी दे देते हैं खर्ब निधि, जिसको दंड देना, और ये विकलांग भी बनाती थी उस इंसान को, मतलब उसका एक ना एक अंग तोड़ देगी। क्योंकि अब इतना धन कमाओगे और गरीब लोगों का छीनोगे, बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हो, तो हम्म, दंड तो मिलना स्वाभाविक है ना। और हनुमान जी के उपासक हो तो और बड़ा दंड मिलेगा, वैसे तो कम मिलता। हाँ। तो ये निधियां अष्ट सिद्धियां बता दी हैं मैंने इसलिए कि ये, अब देखिए आप सोच लो, आप अगर खुद की इच्छा से मांगोगे तो कितना घाटा है। इसलिए वो तो एट द हनुमान जी लो। के ऊपर है, वो खुद देंगे आपको, उन्हें जो सही लगता हम्म, है। कभी हम्म, इनकी आप लोग इच्छा मत करना। हनुमान जी जब उन्हें जैसी आपकी इच्छा लगेगी वो आपसे वैसा काम करवा देंगे। तो ये अष्ट निधियों के बारे में हो गया। अब अपन नौ लोग बात निधि की करते हो हैं। गई। हाँ। नौ निधि और अष्ट सिद्धि और नौ निधियां हो गई। इसी में हो मैं गई। शिव भाई, हाँ, एक दो चीज और मतलब आपको ऐड करने के लिए बोलूंगा हम्म। कि पहली पहली बात तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आपसे बड़ी इंटेलिजेंस के साथ हो, जिसको पूरी पूरी सृष्टि नतमस्तक कर रही है, तो मुझे लगता है कि उन्हीं को काम करने देना चाहिए कि आप ही करो, जो भी हो आप ही करता धरता हो। हम्म। और उनसे कनेक्ट होने के लिए हम लोगों को अपनी साधना करनी चाहिए। और शिव भाई, आपने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिन्होंने हनुमान जी की कुछ साधना करी थी पाने के हम्म। लिए। और उन्होंने हाँ हाँ। ये इच्छा रखी थी कि मैं, मतलब बहुत ऐश्वर्य ऐश्वर्य आ जाए मेरे पास, पैसा धन संपत्ति आ जाए। और वो हम्म। आज के टाइम पे कोई किसी जगह के, मतलब महंत हाँ हाँ टाइप है हाँ कोई, हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया मुझे। जिनके ऊपर वो एक बंदर ने आके ऊपर पॉटी कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार वो कहानी बता दो, और फिर उसमें ये भी बताना है कि हनुमान जी ने शायद उसके ऊपर पॉटी, उस बंदर ने इसलिए पॉटी करी कि तू उठ सकता था, कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन तू गया गर्त में ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये उसकी स्टोरी तो कहानी बहुत। आप हाँ शॉर्ट में शॉर्ट, बताओ, हाँ शिव भाई। बिल्कुल शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अपने जो राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं, हाँ, जो हमारे यहाँ ललितपुर में नरसिंह मंदिर के महंत हैं,
राजेंद्र नाथ जी महाराज जी ने ही ये कहानी बताई थी। उनके मतलब एक साथ वाले संगाती एक महाराज हैं, आज भी वो शरीर में है, जिंदा है, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उनकी स्टोरी बता देते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार महंतों का जब जमावड़ा लगता है सब लोगों का, तो उनकी बेइज्जती कर दी, उस मतलब छोटे महंत थे वो। तो उनको ये चीज बहुत बेकार लगी कि आज मेरा अपमान हुआ है, कि मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। तो इस चीज का प्रतिशोध लेने वो निकल पड़े। तो बीच में जो अपने महाराज जी मिलते हैं उन्हें, तो उन्हें उपाय बताते हैं हनुमान जी का, कि अगर ये उपाय करोगे तो ये सब, मतलब इस उपाय से सब चीज पॉसिबल हो जाएगी आपकी लाइफ में। लेकिन उन्होंने एक चीज और कहा कि आप प्रतिशोध की ज्वाला में ना जलें, आप संत हैं, हम साधु सन्यासी को क्या मान और क्या अपमान। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो ये हमारा बड़ा ही अपमान हुआ है, बड़ी सभा में इनने महंत जी ने किया है, हम इनसे प्रतिशोध लेंगे। कुछ नहीं, तो वो चले जाते हैं। बड़ा पक्का नियम 41 दिन का अनुष्ठान करते हैं, 41 डेज का हनुमान जी। क्या करते हैं, बिल्कुल फिक्स 11 बजे नहा धो के सरयू नदी के तट पर बैठ जाते हैं। अब बढ़िया आसन डाल के 3 घंटे तक, सुबह 3 से 3:30 तक उनकी साधना मतलब कंप्लीट हो जाती थी। अब ऐसे ही करते करते आया 41st डे, यानी आखिरी दिन। आखिरी दिन एक बहुत ही विशाल हष्ट पुष्ट वानर आता है, वृक्ष पर बैठता है, लाल मुंह का। वो क्या करता है, वो उनके ऊपर अपना मल प्रवाहित करता है। तो अब वो माला कर रहे थे, तो क्या हुआ कि अब पूरा शरीर उनका बढ़ गया। लेकिन उन्हें एक चीज याद थी, उनसे गुरु ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट, आपको अनुष्ठान छोड़ना नहीं है। तो वो चीज वो करते रहे। अब वो अनुष्ठान उनका पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद में उनके मन में आया कि अब थोड़ा पूछा जाए गुरु जी से। तो गुरु जी से पूछने गए, तो वो ने बताया कि आपका अनुष्ठान सफल है, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें, आपका अनुष्ठान सफल हो चुका है, आपने जो इच्छा रखी है वो मिलेगी। लेकिन हनुमान जी आपको ये आके बता रहे थे कि आप कौन हो, आप विरक्त हो, आप गृहस्थ में नहीं हो, आप साधु सन्यासी हो, आपको कब से धन की लालसा होने लगी। हनुमान जी ने कहा, ये धन एक मल के समान ही है जो आप मांग रहे हो। अरे रघुनाथ जी की भक्ति मांग लेते, उद्धार हो जाता, कितनों का कर देते। आज के समय वो जो महंत जी हैं, उनके पास 2,500 मतलब एकड़ के ऊपर जमीन है, बहुत संपत्ति है, इतनी ज्यादा कि, और वो शरीर में विराजमान थे। तो वो चीज आज भी उनके माइंड में क्लिक होती है। उनने उस टाइम पे, क्योंकि अब उस दोबारा से उनने वो अनुष्ठान अब दोबारा से नहीं कर पाए वो, लेकिन उनके पास एक मौका था कि वो उस चीज में एक बहुत बड़ी चीज हनुमान जी से मांग सकते थे, लेकिन उनने उस मौके को गवा दिया। तो यही एक शॉर्ट स्टोरी थी, कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि आपको जो साधना, अगर हनुमान जी की कुछ कर भी रहे हो, तो बहुत बड़ी जो हम लोग की लेवल की साधना है, हम लोग साधना मतलब ग्रुप्स में कराते हैं, जो हनुमान जी की चल रही है अभी ग्रुप्स, लेवल 6 की जो साधना है, भक्ति साधना। और भक्ति साधना में अब पूरा जोर इसी पे आ चुका है कि जो सत्य है वो यही है। इच्छाओं को थोड़ा आपको त्यागना चाहिए अब, क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं एट एनी कॉस्ट। आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। तो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो ये सारा दर्द, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मेरी 2 किडनी नहीं है, शरीर में अत्यधिक पीड़ा रहती है, लेकिन हमेशा मन प्रसन्न रहता है। तो मन अगर प्रसन्न है अपन लोगों का, पीड़ा भी अपने पास बहुत है, तो अपन को ये अनुभव नहीं होता है फिर, कि ये सब तो प्रारब्ध का खेल है, सुख दुख तो आना ही जाना है। आप याद करिए, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, महाकाली के उपासक। सब लोगों ने पूछा, आप तो इतने बड़े वो हो, आप तो सही कर सकते हो अपने आप को, माँ आपसे बात करती हैं डायरेक्ट। उन्होंने कहा, मुझे ये स्वीकार है, ये कैंसर मेरे पूर्व जन्म के कोई कर्म ही था जो आज मुझे भुगतना पड़ा। अगर मैं ये नहीं भुगतता तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ता, इसलिए मुझे ऐसे जाने दो। और दूसरी बात, रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बात और कही थी, उनने एक शिष्य का जो रोग था वो अपने अंदर ले लिया था। और आप जानते हो वो फेमस शिष्य कौन थे, विश्वविख्यात हैं वो, और वो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी बिल्कुल। विवेकानंद का जो रोग था वो उनने स्वयं अपने शरीर पर धारण किया, जब तक शरीर में रहे। और जब शरीर छोड़ दिया तो उनके साथ तब भी वो लगे रहे। गुरु गुरु ही होता है, तो यही है ये तो स्टोरी। इस स्टोरी का मैं यहाँ पे मतलब इसलिए चाहता था कि आप बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, और ये बहुत सही टॉपिक यहाँ पे आ गया है कि यूट्यूब पे बड़े कुछ
फेमस लोग हैं जो कहते हैं कि यूज हनुमान चालीसा फॉर मैनिफेस्टेशन। मान लो कि आपने मैनिफेस्टेशन से हनुमान जी से मांग तो लिया हम्म, और मैनिफेस्ट हो भी गया, हम्म, परंतु अब जो आपने मैनिफेस्ट करवाया है उसके साथ कुछ और भी चीजें आएंगी। बिल्कुल। क्या आप उन चीजों को हैंडल कर पाएंगे? मान लो कि आपने सोच बोला कि हे हनुमान जी मुझे बहुत अधिक धन दे दो, हाँ। और हो सकता है कि आपके इतने पुण्य ना रहे हो कि हनुमान जी आपको धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करे। हाँ। ये पुण्य का मतलब, ये पुण्य का खेल होता है कि जब भगवान स्वयं आपको रोक रहे कि बेटा तू इस डायरेक्शन में मत जा, मतलब चाहे थप्पड़ भी मारना पड़े वो रोकेगा आपको। लेकिन कुछ बिल्कुल। लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने साधना करी, मिल गया, हनुमान जी से हम्म, मिल गई चीज। अब क्या होगा, वो जो चीज आई है उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। मान लो किसी पे धन या ऐश्वर्य आ गया, तो आपको क्या हाँ। लगता है कि वो धन चोरी करने के लिए क्या कोई और बैठा नहीं होगा? मतलब बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसके साथ साथ कुछ और भी आएगा। तो जब आप इस पथ में आगे बढ़ रहे हैं, आप बल बुद्धि विद्या के देव से, जो मतलब बल बुद्धि विद्या का स्वरूप है, जब आप उससे हम्म, कांटेक्ट करने की बात कर रहे हो, तो उसको करने दो ना, जो करना है वो करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। और हनुमान चालीसा में ये लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि साखी गौरी सा, मतलब गौरी। हाँ। भगवान शंकर की सौगंध मतलब कह रहे हैं कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जो ये पढ़ेगा उसके साथ हो, मतलब उसको चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। बट मिलेगी। आपको, मतलब हमें हनुमान जी से केवल ये कहना है कि हमें सत सत मार्ग पर चलाओ, और बाकी जो चीजें चाहिए तुम अपने आप कर देना। हमें तुम इस डायरेक्शन में चलाते रहो, चाहे खाने को भी ना मिले, बट हम सही हम्म, पाथ पे चले। और यहीं से हम्म, मुझे बस हाँ एक चीज और मतलब बतानी है, जो किताब है ना विनय पत्रिका, हाँ, हाँ, इस विनय पत्रिका में हनुमत स्तुति है। हाँ। तो जो हनुमत स्तुति है, मैं सभी से एक बार कहूंगा, सब लोग ना ये हनुमत स्तुति को एक बार जरूर पढ़ें, और इसका जो अर्थ है वो अवश्य पढ़ें। आपको हनुमान जी का स्तर पता पता चल जाएगा। जब आप इसका अर्थ अर्थ के सहित ये पढ़ोगे ना, तो दिमाग घूम जाएगा। मतलब काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रांस स्टेट में चले जाएंगे कि हमने क्या पढ़ लिया ये। और इसमें एक चीज बस शिव भाई, एक हम्म, जो आप मुझे बताया करते थे, हम्म। अ, जाके गति है हनुमान की, ताकि ताकि पैजी पैज पूजी आई, ये आई यह यह रेखा रेखा कुलिश, कुलिश पशान की, पठान की। पशान की, अघटित घटत, अघटित घटत सुघट विघटन, सुघट विघटन, ऐसी ऐसी बिरुदावली नहीं विरुदावली आन की। नहीं आने सुमरत की, सुमिरन संकट सोच संकट विमोचन, सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। क्रोध निवारण की, तापर सानुकूल गिरिजा हर कृपया लछन हर राम प्रसन्न को जाने राम अरु जाने की, जान की। तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी खानी सकल कल्याण कल की। कल्याण की। इसका इसका अर्थ है कि जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गई। यह सिद्धांत वज्र की लकीर के समान है, समान अमिट है, क्योंकि श्री हनुमान जी असंभव घटना को संभव और संभव को असंभव करने वाले, ऐसे यश का बाना दूसरे किसी का भी नहीं है। श्री हनुमान जी की आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और शोक मिट जाते हैं। सब प्रकार के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिस पर है, हे तुलसीदास, उस पर पार्वती शंकर लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी सदा कृपा किया करती है। तो बिल्कुल। इतनी बात जिसके लिए लिख दी गई, हम्म, वो कैसा होगा सोचो, जिसके साथ सारे देवी देवता आने को तैयार है। तो वो बिल्कुल। कैसे होंगे जब वो, आपको केवल एक ही चीज चाहिए। हम्म, स्टूडेंट हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, तो हनुमान जी की पूंछ पकड़ लो, कुछ नहीं हम्म, करना। और हनुमान जी जब ये बात स्वयं मतलब लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि बेटा मुझे अपना लो, ये मेरा इस मतलब मुझे अपनाए बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। चाहे कुछ भी कर लो, तुम शंकर के पास जाओ, देवी के पास जाओ, राम की, हनुमान तो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो पहले ही पकड़ लो, पहले ही यस। पूंछ पकड़ लेंगे, बाकी हनुमान हनुमान जी अपने आप करते हैं जो करना है, तुम उनकी पूंछ पकड़ लो। सुबह उठते भी एक होगी, तो आप लगाओगे देवी से भी आपने जोड़ना है, शंकर से भी आपने जोड़ना है, जिससे जोड़ना जोड़ दो, बट मैं आपकी पूंछ पकड़ लूंगा आप। बिल्कुल।
तो शिव भाई, हाँ, अब आगे कुछ और चीजें आप हनुमान जी के बारे में हमें बताएं, ताकि हाँ, लोग और प्रेरित हो सके कि वो हनुमान जी की साधना को पकड़े और वो साधना करना शुरू करें। बिल्कुल। आज मैं कुछ ऐसी चीजें लाया हूँ, नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हम्म। लॉन्ग टाइम बाद आए हम दोनों दोबारा से। देखिए, चीज वही अच्छी रहती है जो बहुत मेहनत के बाद मिले, और क्या कहते हैं, देर में आए। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो ये पेशेंस ही था। आप लोगों को नई नई चीजें बताऊंगा। तो आज हम आपको बताते हैं जो हनुमान जी के 11 मुख हैं। हम्म। सबसे पहले तो हनुमान जी का जो 11वां मतलब रुद्र अवतार है, एकादश, यानी कि 11 मुखी हनुमान जी की कथा। 11 मुखी हनुमान जी कब आए इस धरती पर, और क्यों हाँ। 11 मुखी हनुमान जी को इतना ज्यादा महत्व आज के टाइम में नहीं दिया जा रहा है, रीजन क्या है नहीं दिया जा रहा है। ओके। और इसको बिल्कुल एक शॉर्ट में अच्छी स्टोरी में बताता हूँ क्या होता है। एक बार हमारे जब भगवान रामलला, रावण का जब वध हो गया था जानकी जी के साथ, राम राज्य की स्थापना जब चल रही थी, उस टाइम पे हम्म। एक बड़ा ही खतरनाक राक्षस था। रावण का वंश अंत होने के बाद भी राक्षस खत्म नहीं होते कभी भी। हाँ। तो उस टाइम पे एक राक्षस था जिसका नाम था काल कार मुख। काल हम्म। कार मुख राक्षस, जिसने ब्रह्मदेव की कठोर साधना करी, और साधना हम्म। के फलस्वरूप उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। हम्म। ब्रह्मदेव ने कहा कि अमर देखो इस संसार में वही है जो परब्रह्म है, और परब्रह्म जी। जिसको अमर करेंगे, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे भी दिन होते हैं, 4 युग बीतेंगे, एक दिन मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। वेरी नाइस। तो मेरी ड्यूटी है। तो इसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो। काल का मुख बुद्धि का तेज था, जान गया था कि एक काम करो, ऐसा वरदान लो। उसने कहा शंकर जी के हैं 5 मुख, उनके पुत्र के हैं 6 मुख कार्तिकेय, गजानन है एक मुखी, और अगर हनुमान जी भी तो हैं, वो भी तो पंचमुखी हैं। हम्म। अब उसने कहा मेरी जन्म तिथि, यानी जिस दिन मेरी जन्म तिथि होती हो उसी दिन अगर कोई 11 मुख धारण करके मेरा वध कर दे, तभी मेरा वध संभव हो। 11 मुख अभी रिकॉर्ड अच्छा। है। अब 11 मुख, अब उसने कहा आप तो हमारे हैं। और इंद्रदेव का सिंहासन हमेशा, मतलब आप ये समझिए, पॉलिटिक्स जब भी चेंज हो जाती है सबसे पहले संकट इंद्रदेव पे आता है। मतलब थोड़ा दुख भी लगता है उनके लिए कि, कि कुछ भी अगर कोई अगर वरदान पाए, पहले इंद्रदेव को देखा जाता है। अब इंद्रदेव बढ़िया सुकून में, उर्वशी थी, मेनका थी, रंभा थी, बढ़िया नृत्य चल रहा था, बढ़िया सभा में सब लोग बैठे थे। अब काल कर्मुक आता है, पकड़ता है इंद्रदेव को, जस्ट लाइक अ किड, और पकड़ के ऐसे हम्म। फेंकता है धरती लोक पे कि टाटा बाय बाय, तुम्हारा खेल खत्म है। अब पूरी जगह त्राहिमाम मच गया। इंद्रलोक भी हो गया, धरती लोक भी चले गए। अब सभी देवताओं ने गुहार लगाई, उन्हें नारायण कहाँ है। उन्होंने कहा नारायण तो धरती पर है राम रूप में। उन्होंने कहा शंकर जी कहाँ है। उन्होंने कहा शंकर जी भी हनुमान जी के रूप में है। उन्होंने कहा तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं फिर ऊपर, चलो नीचे जल्दी से। तो सीधे गए। अब राम, बढ़िया राम दरबार सजा था, राम राजा बैठे थे अपने, जानकी जी ओह। बगल में बैठी थी बढ़िया। अब पूरे देवता गए, प्रार्थना करी राम जी से। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया तुरंत। हनुमान जी गदा स्वरूप धारण करके कह प्रभु आज्ञा। उन्होंने की ऐसी ऐसी बात है, इसको जल्दी निपटाओ। उन्होंने कहा छोटी सी तो बात है प्रभु, क्यों आप लोग परेशान होते हो, अरे तुम लोग मेरे पास आ जाते, प्रभु को फालतू में परेशान कर दिया। हनुमान जी से कह रहे छोटी सी बात नहीं है प्रभु, पूरा देवलोक जा चुका है, पाताल लोक भी खत्म होने को है, धरती लोक हम्म। भी बिल्कुल। अब हनुमान जी क्या करोगे आप, उन्हें कुछ नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। जन्मदिन कब है इसका ये बताओ। उन्होंने कहा जन्म अच्छा। तिथि ये है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जन्मदिन पे ही करेंगे इसका अपन कल्याण। अब हनुमान जी ने प्रतीक्षा करी जन्मदिन की। जैसे ही जन्म तिथि आई, हनुमान जी ने 11 मुख का जो रूप होता है उनका, जिसमें हम्म। सबसे पहला मुख है वानर का मुख, दूसरा है राम जी का मुख, तीसरा है हम्म। शिव का मुख, चौथा हम्म। है ग्रीव, पांचवा है नाग देवता का मुख, छठवा है हम्म। भैरव, भैरव मुख, हम्म। सातवां है गणेश मुख, आठवां है बारह मुख, नौवां है गरुड़ मुख, 10वां है नरसिंह मुख, और 11वां मुख है अग्निमुख। अब हम्म। इन जो नाम मैंने बताए आपको, इनमें से जो 5 नाम हैं, उनमें से जो हम्म। 6 मुख है राम, शिव, नाग, भैरव, गणेश, अग्नि। आप खुद सोचिए, नारायण का आना, भगवान शिव का आना,
भगवती पूंछ में ऑलरेडी विराजमान थे, इसलिए भगवती का मुख नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास में है। हुँ। आप सोचो 11 मुख रूप कितना शक्तिशाली हो गया होगा। कालकार मुख ने सोचा कि ये तो यार अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स हो गए ये तो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हनुमान जी ये भी कर सकते हैं। कालकार मुख ने कुछ नहीं, युद्ध किया जैसा युद्ध होता है। हुँ। भीषण युद्ध चला हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी क्या है, थोड़ा खेल का आनंद लेते हैं। कहते जैसे तुमने परेशान किया है, अब तुम्हें भी परेशान, अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। उसने एक मुक्का मारा, हनुमान जी वज्र समान खड़े। उन्होंने कहा पहले एक काम करो, तुम पूरी शक्ति अपनी आजमा लो, हम जी खड़े ही हैं। कालकार मुख ने अपनी पूरी शक्ति हनुमान जी पर झोंक डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, पूंछ बढ़ाई, भगवती का स्मरण किया, और अपने 11 मुखों की शक्तियों से और भगवती को स्मरण करते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसका अंत कर। तो ये है 11 मुखी हनुमान जी। भारतवर्ष में आज 11 मुखी हनुमान जी का मतलब एक देखा जाए तो विलुप्त से हो गए हैं, अब ज्यादा लोग उनको मतलब पूछते नहीं है। बट हुँ। आज भी अगर मैं एक चीज बताऊं, 11 मुखी हनुमान जी की फोटो आप अपने घर पे रखो, घर पे कहाँ मैं बताता हूँ, आप अपने मेन एंट्रेंस पे लगाओ। जैसे सब लोग कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी की लगाओ, पंचमुखी हनुमान जी भी हैं उसी में, 11 मुखी हनुमान जी और शक्तिशाली हैं। उन्हें अपने घर, क्योंकि 11 दिशाओं से अपने घर की रक्षा करो, ओके। तो इसलिए 11 मुखी का बड़ा ही अ, मुख्य बताया। लेकिन 11 मुखी के साथ एक घटना ये होती है कि इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? रीजन वाई, क्योंकि ये एनर्जी को वही झेल सकता है जिसके पास कोई गुरु हो। अगर किसी के पास कोई लाइव मास्टर गुरु ना हो तो 11 मुखी हनुमान जी की साधना इसलिए नहीं करो। एक बार क्या हुआ था, सपने में एक भक्त को दर्शन हो गए थे हनुमान जी के 11 मुखी के। वो हुँ, गृहस्थ हुँ। जीवन में ही था। हनुमान जी ने कहा तू गृहस्थ जीवन छोड़ दे, मेरे पास ही रहा कर। हुँ। अब हनुमान जी उसके मजे ले रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा प्रभु क्या कर रहे हो, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? उनको छोड़ दे, मैं देख लूंगा, तू मेरे पास रहा है बस। अरे हुँ। प्रभु कैसी बात है, अब हर दिन उसके सपने में हम मजे ले रहे थे हनुमान जी। उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे एक काम करो, मेरी पूजा तुम गृहस्थ जीवन में हो करो, पंचमुख स्वरूप की करो, 11 मुखी तुम मुझे अपने घर पे रखो। इसलिए रखो क्योंकि मेरे जो 11 मुख हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। और अगर किसी को तुमने कभी उग्र रूप में साधना करके किसी को कुछ बोल दिया ना, तो वो उसके साथ हो ही जाएगा। इसलिए क्या हुँ। कहते हैं, इतनी एनर्जी को झेलने के लिए गुरु चाहिए पड़ते हैं। तो इसलिए पंच 11 मुखी हनुमान जी का जो 11 मुखी का कवच है, उसका भी पाठ जो है वो हुँ। बिना गुरु की उस पे नहीं करना चाहिए, ओके। क्योंकि इतनी एनर्जी आप झेल नहीं पाओगे। तो 11 हाँ। मुखी की कथा हो गई यहीं पर एंडेड। 11 मुखी से ये है कि आप इनका चित्र जो होता है पंचमुखी, जैसे हनुमान जी अगर आपके घर पे लगे हुए हैं, आप साइड में हुँ। 11 मुखी भी लगा दीजिए। हनुमान जी अपने सर्वत्र हैं, तो ये रक्षा के रूप में आप, और आप अगर चाहें 11 मुखी की जो छोटी सी फोटो होती है, जैसे आप हुँ। अपने वॉलेट में रख सकते हो, या अपने पास रख सकते हो, अपने अगर स्टूडेंट हो तो अपनी किताबों में रख लो, ऑफिस में हाँ। काम करते हो वहां लगा सकते हो, वर्क प्लेस पे। क्या है, ये नेगेटिविटी को खत्म, क्योंकि 11 मुख हनुमान जी की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, हुँ। उसके बाद कुछ नहीं है। उस फोटो को अगर आप कहीं भी जैसे वर्क प्लेस पे भी लगाओगे, तो आप हुँ। देखोगे वहां बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, तो ये कर और सकते हो आप जब लोग। जब जब शिव भाई जब फ़ोटो लगाते हैं, हम्म मतलब हम मान लो मार्केट से फ़ोटो खरीद कर लेकर आए, हम्म तो जब हम उसको लगा रहे हैं तो हमें हनुमान जी को याद करना चाहिए कि हे बजरंगबली, मैं इस फ़ोटो के स्वरूप में आपको मान रहा हूँ। हम्म। आप इस फ़ोटो में जो 11 मुख हैं, उस स्वरूप में कुछ शक्तियाँ भेज दें। क्या इस तरीके से हमें करना चाहिए? क्योंकि फ़ोटोज़ जो होती हैं वो कॉन्सेक्रेटेड तो नहीं होती हैं, हाँ हाँ हाँ, और ये बात तो तो सत्य है। फ़ोटोज़ जो हैं, हम्म। वो मतलब कोई किसी ने मतलब वैसे भी डिज़ाइन नहीं करी है, आजकल तो कंप्यूटर से बना के दे देते हैं कि इसका मुँह ऐसा, इसका वो सब कंप्यूटराइज़्ड हो जाता है। पर अगर आप हम्म। लेकर भी आ रहे हैं कहीं से फ़ोटो, तो क्या हमें उनका आह्वान करके बोलना चाहिए कि हे बजरंगबली, आप यहाँ विराजमान हो जाएँ और हमारे घर की रक्षा करें या मेरी इस हाँ हाँ, स्थान की रक्षा करें? जैसे ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हुँ। ये सही पूछा गौरव भैया ने। हुँ। पंचमुखी हनुमान जी के लिए जैसे जो ग्रुप में है अपने लोग साधना कर रहे हैं, उन्हें तो बताया था मैंने, वही हुँ। सेम प्रोसेस है। हनुमान जी ओ के सामने, फोटो के सामने सर्वप्रथम तिलक लगाइए, लाल तिलक, चावल हाँ। लगाइए, हुँ। 11 बार हनुमान चालीसा के पाठ, क्योंकि 11 मुख है, हर एक मुख के हुँ। लिए एक पाठ, और श्री राम जय जय राम मंत्र का 11 बार उच्चारण, यानी 11 हनुमान चालीसा के पाठ और 11 बार श्री राम जय राम जय जय राम।
और हम्म। फिर उसके बाद आपने जो लेवल्स की साधना कर रहे हैं, उनने तो हनुमान जी को कोई रिश्ता जोड़ के रखा है, तो वो उसी रिश्ते में उन्हें बुलाएंगे, गुरु, पिता या भाई। तो उसी रिश्ते में हम्म। बुलाएंगे कि आज के बाद से आप यहाँ विराजिए, इस फोटो में आइए, और हम आपको घर पे लगा रहे हैं, हमारे घर की अब सारी धरोहर आपको ही संभालनी है। ओके। ये 11 मुखी अगर कोई लगा लेता है, अगर उसके ऊपर मारण प्रयोग है, अगर उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया उसके घर के ऊपर, ये सिद्ध हम्म। हो जाएगी फोटो। और फोटो अगर सिद्ध है, अगर फोटो लगा दी गई है, तो 11 मुखी रूप इतना शक्तिशाली होता है कि तंत्र क्रियाओं को जस्ट लाइक इन अ सेकंड क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ओके। ये सबके बेनिफिट के लिए बहुत सही है। ठीक है। और इस जब यहाँ पे बात आ ही चुकी है हम्म। कि जैसे इस समय पे ये जो समय चल रहा है, हम्म। ये मतलब कलिकाल ही है, और कलिकाल में हम्म। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आजकल हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी चीजें मैं भी सुन रहा हूँ। हम्म। तो शिव भाई, मतलब किसी पे निगेटिविटी आ गई है, या अलग एनर्जीज का उसके ऊपर प्रयोग हो गया है, हम्म। तो जो लोग हमारे साथ मिलके साधना कर रहे हैं, बेसिक, बहुत हम्म। बेसिक साधना, हम्म। जिसमें हम भगवान जी से एक रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद साधना करते हैं, तो क्या अगर वो यस। छोटी सी भी साधना कर रहा है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स डेली, तो क्या हम्म। उसकी जो ऊपर विपत्ति आई है, वो विपत्ति क्या टल सकती है, या विपत्ति का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है? हम यहाँ पे मतलब किसी को ये नहीं बोल रहे कि हम यहाँ आपके ऊपर तंत्र प्रयोग को खत्म कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इट इज ऑल, वो कहते हैं ना, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। यस। अगर हम हनुमान जी की साधना कर, कोई प्रोटेक्शन तो ऐसी होगी हमारे लिए, जो ये चीजों को बहुत आसानी से, यूं मतलब चुटकी भी मारने की जरूरत नहीं है, उनके नाम सुनते ही ऐसी चीजें गायब हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे शिव भाई? अगर कोई स्टूडेंट्स हैं हम्म। या कोई ग्रस्त वाले हैं, मैं सबको लेके चल रहा हूँ। हम्म। बिहाफ पे भी कर सकते हो और आप भी कर सकते हो। देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत खतरनाक नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, आई हम्म। सजेस्ट कि गौरव भैया ने जो वीडियो डाली है लेवल 1 साधना की, पहले तो मैंडेटरी है वो कंप्लीट करें, हनुमान जी से एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। 6 दिन हम्म। की साधना के बाद में जो 7th डे हो, आप लोग 108 हनुमान चालीसा करें, और अपनी प्रॉब्लम को बोल के, क्योंकि संकल्प आपको कैसे लेना है लेवल 1 में समझा दिया जाता है। और ये 108 आप पाठ करने के बाद एक जल अपने पास में रखें, गंगा जल, प्योर गंगा जल होना चाहिए। अगर प्योर गंगा जल नहीं है, तो एक स्वच्छ जल लें, उसमें गंगा जल ड्रॉप अपनी डाल लें। 108 हनुमान चालीसा के पाठ के बाद काउंटर से कर सकते हो आप लोग, तो सीधा उसमें फूंक मारनी है, उस जल में। ठीक है। फूंक मारने के बाद अब उन कोनों में छिड़को, उन जगहों पर उस पानी को छिड़को जहां पर आपको लगता है कि यहाँ नेगेटिविटी है हमारे घर। छिड़काव कर दो उस जल का। ओके। तो क्योंकि देखो, उस प्रेत के पास सबसे खतरनाक चीज है, उसके पास जल नहीं है। वो सिर्फ वायु का प्रधान है, वो आकाश तत्व, उसके पास 2 तत्व हैं। अग्नि भी नहीं है हाँ। उसके पास में। अगर अग्नि और जल होता तो उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता बेचारे का। क्यों सही फिर? बात है। तो उसको जल चाहिए। और अग्नि कौन है? हनुमान चालीसा। और वायु हनुमान जी हैं ही। तो आप अगर जल छिड़कोगे, क्या है, कोई जैसे आपके घर में किसी ने कुछ फेंका होगा, प्रयोग किया होगा कुछ तंत्र मंत्र का, आप जब वो जल छिड़कोगे, तो क्या होगा, अगर उसकी कोई आई होगी वो आत्मा, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी तुरंत, वो निकल हम्म। जाएगी। पहला प्रयोग तो देखो ये है, 108 हनुमान चालीसा। अगर दूसरा किसी के पास समय नहीं है, तो वो एक काम और कर सकता है कि 11-11 हनुमान चालीसा के पाठ 10 दिन तक कर ले। रोज हम्म। 11 पाठ करे, पानी में फूंक लगाए और छिड़काव कर दे वहां पर। तो हम्म। ये कर सकता है। और ये जो दिव्य जल विधि है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बता रहा हूं मैं। हनुमान चालीसा के 11 पाठ, 21 पाठ या 108 पाठ, आपके ऊपर ऑप्शन है। आप करो, जल बनाओ अपना, एक रोज जल बनाओ पर डे। अगर आप 5 बार भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, फूंक मारो उस जल में, उसको पियो, उसको ड्रिंक करो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी कंज्यूम कराओ, थोड़ा सा जल डाल दिया करो मटके में, जिससे सब लोग पी पाए। क्योंकि हम्म। देखो, वो जल इतना शक्तिशाली है कि पहला तो आपका ऑरा मजबूत कर रहा है। हम्म। अगर कोई नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश कर भी रही होगी, तो वो जल जो आप पियोगे, उससे वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। हम्म। तो और किसी के शरीर में अगर नेगेटिविटी ने प्रवेश किया है, ऐसे गुरु महाराज ने हमारे बताया था, तो वो जल अगर उसको पिला दिया जाए, जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी में देखा होगा, हनुमान जी के हृदय में छिद्र है, वहां से जल आ रहा है बाहर।
परमानेंटली। तो उस जल से रोगियों को, प्रेत आत्मा वालों को वो जल पिलाया जाता है, रोगियों को। हनुमान जी एक इंडिकेशन कर रहे हैं, आप लोगों के पास सब कुछ है, बस श्री हनुमान चालीसा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट रेयर काव्य इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई उसकी शक्ति जान गया तो वो अमर हाँ, है, और कोई जान कर भी सामने होकर नहीं जान पाया, उससे बड़ा जिंदगी में कोई अभागा है ही नहीं। नीम ओके। करोली बाबा चले गए कहते कहते कि एवरी लाइन ऑफ हनुमान चालीसा से महामंत्र। कबीरदास जी जितने बड़े बड़े दोहे लिख गए, उनकी जान हनुमान जी ने बचाई थी। हम्म। मतलब हनुमान जी का रोल बहुत बड़ा है, और श्री हनुमान चालीसा इज इजीएस्ट वे है। मतलब आपको कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना है, पार्ट बहुत इजी है, हो जाती है आराम से, गाइडेड करोगे तो। दो तो ऑप्शन है आप सबके पास। जैसे हम्म, जैसे हाँ, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जैसे जो छह हाँ, दिन वाली जो साधना है, वो लोगों ने हम्म, उस वो करने के बाद हनुमान जी से रिलेशनशिप बना लिया। हाँ, तो उसके बाद क्या उन लोगों के पास, हर किसी के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 साधनाएं करे। हम्म। तो क्या वो व्यक्ति मतलब अपनी डेली लाइफ में 3 5 11 इस तरीके से हनुमान चालीसा कर सकता है? वन टाइम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और हम्म। 3 टाइम भी। हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया, जिन्हें ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, एक नारियल लेकर, हम्म। श्रीफल, और कलावा हम्म। बांधे उस नारियल के ऊपर, लाल कलावा। हम्म। लाल कलावा बांधकर अगर हनुमान जी के मंदिर में जाते हो और परिक्रमा है वहां पर करने के लिए, हम्म। तो ठीक है, नहीं है हम्म। कोई बात नहीं। वहां पर बैठो, 11 बार हनुमान चालीसा के पाठ वहां मंदिर में करो, और ये जो हम्म। नारियल है हनुमान जी के पास रखाओ, अर्जी लगाओ कि हमारे घर में नेगेटिविटी है। और वहां ठीक। के हनुमान जी जो हो, अगर सिंदूरी मूर्ति हो, तो थोड़ा सा हाँ। सिंदूर घर पे ले आना, और घर की मेन एंट्रेंस पे लिख देना श्री राम। ओके। ये आप कर सकते हो। और सिंदूरी नहीं हो मूर्ति, तो अर्जी लगाए आना, 11 चालीसा पढ़ाना। कोई सिद्ध अच्छा मंदिर हो, जैसे बागेश्वर धाम है, मेहंदीपुर बालाजी है, सलासर धाम है, संकट मोचन मंदिर है अपना, कोई पावरफुल हनुमान जी के अगर मंदिर हो तो, और नहीं भी हो तो आपके घर के बगल में जो साइड में मंदिर हो हनुमान जी का, हनुमान जी हर जगह हैं। सबसे पहले तो माइंड में अपनी ये बात निकाल देना, हाँ ये पावरफुल मंदिर है, प्लेसेस यहाँ बनाए गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी आपके साइड में नहीं है। जो मंदिर आपके घर के बगल में है, वहां वैसे भी कम भीड़ है, वहां अपनी बात अच्छे से कह पाओगे। कहीं बाहर हम्म। फेमस मंदिर में जाओगे, वहां इतने रश में कह ही नहीं पाओगे अपनी बात अच्छे से। सुकून से जाओ, हम्म। नारियल चढ़ाओ, श्रीफल में कलावा बांधो। हो सके तो एक चिट्ठी भी लिख सकते हो व्हाइट पेपर पे लाल पेन के साथ में, कि मेरी ये समस्या है। और हाँ, जब ये समस्या पूरी हो जाए, उसी मंदिर में जाना, एक अलग से नारियल लेकर के खुद से, और वो नारियल महाराज जी से आप कह देना कि ये फोड़ दीजिए, हमारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो वहां ओके। पर मंदिर में 11 रुपए आप क्या कहते हैं दान करके आ जाना। जब अर्जी लगाओ तब 11 रुपए, और जब उठाने जाओ तब 11 रुपए। ये आप कर सकते ओके। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बस ऐड करना चाहता हूँ हो। कि ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हम कोई किसी हम्म, को ऐसे सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये आप केवल अपनी साइड से जो हम करते हैं ना, जैसे अगर बुखार आ गया तो पैरासीटामोल हमारे घर में रहती है, हम पैरासीटामोल खा लेते हैं या कोई काढ़ा पी लेते हैं। ये उस तरीके से हम्म, है। ये ऐसा कोई इलाज वगैरह कुछ ये नहीं है। आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसे आप हैंडल कर सकते हो, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हमें परेशान कर रही है, या कोई आसपास से है जो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है, तो उसके लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को वैसे भी हनुमान जी की साधना अपने घर पे रेगुलर बेसिस पर करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप उनकी साधना नहीं करोगे तो किसकी करोगे? वो तो एग्जैक्टली exactly यहीं पर ही रह रहे हैं, ही हैज नॉट लेफ्ट हिज बॉडी। अब यस। काफी सारे लोग ये बोल सकते हैं कि मैं उस देवी की साधना करता हूं, मैं बिल्कुल कर सकते हो, बट जो चीज यहाँ पे इसमें लिखी गई है ना, हनुमत स्तुति में, ये बहुत ही खतरनाक लिखी हुई है यार। मतलब जयति जय वज्र तनु दशन दशन नख मुख विकट चंड भुजदंड तरु शैल पानी समर तैलिक यंत्र तिल तमीचर निकर पेट काटे सुभट घाली घानी। अब मतलब इतनी जबरदस्त चीजें हैं कि एक बार अगर आप हनुमान जी के बारे में हनुमत स्तुति पढ़ लोगे तो आपको कोई संदेह ही नहीं रह जाएगा। और जैसे कि शिव भाई ने बोला था कि हनुमान जी जो है वो वायु है, तो वायु
वायु का हमारे जीवन से क्या लेना देना है कि जब वायु का प्रवाह हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर में प्राणों का संचार होता है। तो एक तरीके से हनुमान जो है वो प्राण है। तो जिस जगह प्राण वायु सर्कुलेट होती रहेगी, वहां पर कोई भी निगेटिविटी नहीं छा सकती। तो आप इनको इस तरीके से बुलाएं और इस तरीके मतलब ये चीज अपनी ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि हमें उनकी डेली साधना करनी है। जैसे खाना खा के शरीर मजबूत होता है, वैसी साधना करके ये शरीर तो मजबूत होगा ही, इसके साथ साथ जो आपका ऑरा है उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर में भी जो है वो पॉजिटिविटी रहेगी। ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस समय पे आग लगेगी उस समय पे कुआं खोदूंगा, ये तो बेवकूफी हो बिल्कुल। जाएगी। अब अगर यस। भारत या साइंटिस्ट ये कहे कि जब पाकिस्तान या चाइना अटैक मारेगा तब बनाऊंगा मैं, तब तब मैं अपने अस्त्र शस्त्र बनाऊंगा, ये तो बेवकूफी हो गई ना। भगवान श्री राम भी जब वनों में गए थे तो उनके पास धनुष, तीर, कमान ये सब रहता था हाँ, सुसज्जित, रहता था ये। कि भी हो जाए। एक बार बस सीता जी के कहने पर उन्होंने अपने पास धनुष बाण नहीं रखे थे, उसी समय पे किसी ने अटैक कर दिया था, तो उस समय पे प्रोडक्ट। श्री राम ने वो एक घास के तिनके का कुछ उसपे मंत्र फूक के उसका ब्रह्मास्त्र टाइप बना के उसपे मार दिया था। तो उसने फिर बाद में आके क्षमा मांगी थी जब वो हर जगह जैन चला थी। गया कि हाँ। तो और मैं ये आपको ये कौन कह थे? रहा हूँ। इंद्रदेव के पुत्र, सभी लोग सुनिए। ये कारनामे हाँ, वहीं से होते हैं। तो बेसिकली, हाँ बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप वेट हम्म, मत करो कि कब कुछ आपत्ति विपत्ति आएगी आप तब करोगे साधना। आप पहले से बिल्कुल। करना स्टार्ट कर दो कि अगर कुछ होगा भी तो हनुमान है हमारे को बचाने के लिए, जी, हमें सेव करने के लिए, सही सदगति प्रदान करने के लिए। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब अगर मान लो किसी की मृत्यु होनी ही है, लेकिन अगर वो भगवान का नाम मतलब नाम लेता रहता है तो उसकी सदगति होती, दुर्गति नहीं होती, क्योंकि डरेगा नहीं वो। इसी मैं आपको डेफिनेटली। बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़े समय पहले मैं पहाड़ में अपने नाना जी के घर गया था। तो बीच में एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे ना पूरा जंगल है और गांव में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो जब मैं उस रास्ते से चल रहा था तो मैंने ये देखा कि थोड़ा थोड़ा डर पैदा होने की कोशिश कर मतलब जो आपका माइंड होता है ना वो डर पैदा करने की कोशिश करता है, आपको आपके पथ से डिगाने की कोशिश करेगा। तो मैंने ये देखा। तो हुआ क्या, उस दिन जब मैं उस रास्ते से आ रहा था, मैं अकेला ही था, आसपास कोई भी नहीं था। तो मैंने देखा कि मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि क्यों डर रहा है तू, ऑटोमेटिक मतलब डर था ही नहीं वो। मैं ऑटोमेटिकली वहां से बिना डर बेझिझक आराम से चला गया। कभी कभी होता है ना कि हमारा मन ऐसे करता है अरे भाग जा कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा। तो हाँ मेरे हाँ। ये क्लियर हो गया था अगर कोई आ भी गया तो देखते हैं, आ भी गया देख तो लेंगे। देखते हैं, अब भगवान जी काम लेके लेके करेंगे, अब आगे जो भी काम होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। और कहीं ना कहीं वो अगर आप पूरा भरोसा लेके चलोगे ना तो कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो आपके मतलब आपके कैपेबिलिटीज में नहीं थी। कई लोग मुझे बिल्कुल। मैसेज करते हैं "भैया, कि ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं वगैरह"। तुम हनुमान साधना करनी शुरू तो करो, पहले दिन से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य मेंटेन ऑटोमेटिकली होगा, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हाँ शिव भाई। भैया जो बात कहते हैं ये ब्रह्मचर्य वाली थोड़ी फेवरेट है मेरी पर्सनली। आप लोगों को सचमुच टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो जाता है। ये डेफिनेटली हो जाता है। ये इसमें बिल्कुल आप संशय नहीं रखना कि मतलब आपको अगर सच बताऊं ब्रह्मचर्य का ज्ञान भी नहीं है क्या होता है, कैसे करना। ये मतलब आप लिटरली फील करोगे हनुमान जी आपको पूरा ज्ञान बिल्कुल साधना के दौरान दे देंगे कि कैसे क्या फॉलो करना है। लेट्स इट द पॉइंट। फॉलो करने की भी जरूरत क्यों, मैं फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है जब आप हाँ, हनुमान जी फॉलो के नहीं। मतलब जो लोग ना अ, अगर कोई हनुमान जी के 12 नाम भी ले रहा है, 12 नाम पूरे मन से अगर वो 12 नाम लेता है, पूरे हृदय से वो हनुमान जी के 12 नाम लेता है, तो देखना आप कि आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो जाएगा। जब कई सारे लोग पूछते हैं हाँ कि सुबह आलस आता है उठ नहीं पाते, ठीक हाँ। है, उठ भी गए तो नींद आती है, तो एक काम करो, उठो, उठते ही साथ अपने जो भी इष्ट है उन्हें याद करो, जगदम्बा जिसको भी याद करना है उनको प्रणाम करो, और उसके बाद हनुमान जी के 12 नाम ले लो। तीन 3 बार या 5 बार जितनी बार आप लेना चाहते हो, मिनिमम 3 बार लो। उसके बाद हम्म, देखना ये जो आलस है, वो
कैसे गायब होता है और एक एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये जो 12 नाम है ना हनुमान जी के, ये बहुत ही हाँ, पावरफुल है। बहुत पावरफुल नाम है ये। और जब आप मतलब जैसे कभी मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपके पास कि आप डर रहे हो, हम्म। तो चुपचाप से हनुमान जी को याद करो, ये 12 नाम लो हनुमान जी के पूरे मन से, 3 बार 5 बार जितनी बार भी आप लेना चाहते हो, लेकिन फिर उनका प्रोनाउंसिएशन बड़े अच्छे से होना चाहिए। ओम हनुमान, हम्म। मतलब पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, ये नहीं कि ओम हनुमान, ऐसे नहीं जल्दीबाजी में नहीं, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ जब हम ये चीजें करेंगे, तो आप देखोगे सही में वो जो वर्ड्स है ना हनुमान या बाकी जितने भी नाम है, ये बहुत ही पावर पावर पैक्ड है। तो ये धमाका है भाई, छोट मतलब अभी भी तो पैकेट में है वो, लेकिन जब वो एनर्जी क्रिएट करेंगे ना, डर लग रहा है, कुछ इंटरव्यू देने जाना है या कुछ भी, जहां आपको लगता है कि मुझे अपने से बड़ी ताकत से टकराने वाली बात हो रही है, नाम लो। जब पेट में गुदगुदी हो रही है किसी को कि अरे जाते हुए क्या बोलूंगा, हनुमान जी का नाम लेकर जाओ, तुम कुछ करोगे ही नहीं, हनुमान करेंगे। तो इस बात में शिव भाई एक वो कहानी बता दी जाए यहाँ पर, जब हाँ। लोग मंदिर में गए थे हनुमान चालीसा करने, लेकिन वो तो मंदिर में रहे, उनके बदले कोई और चला गया था वहां पे, ऐसी एक दो कहानियां बता दो। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया। तो ये कहानी, लेकिन सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा मध्य प्रदेश की भूमि को सर्वप्रथम तो। मध्य प्रदेश की भूमि जो एक भूमि नहीं है, वो योगियों की, भक्तों की और सन्यासियों की सबसे बड़ी धरा है। अगर हमारे राम हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश ये मान के चलिए हमारा हृदय है भारत का। एमपी में ही क्या कहते हैं, हनुमान जी सर्व सबसे ज्यादा वहां पर उनकी, क्योंकि भोले हैं वहां के लोग ज्यादा, वो लोग दिमाग नहीं लगाते हैं हाँ ज्यादा, इसलिए हाँ भगवान वहीं आते हैं जहां पर आदमी दिमाग नहीं लगाता है। हाँ तो उसी से रिलेटेड दो कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी, हाँ। वन ऑफ माय फेवरेट, वकील जी की कहानी, वकील साहब की कहानी। हमारे जो एक वकील साहब हुए हैं, 50 से 60 साल पहले की कहानी है ये। हम्म बड़े ही प्रसिद्ध वकील थे, और हर एक केस अपने जीवन काल में कभी नहीं हारे। जो भी केस लिया हमेशा जीतते थे। हनुमान जी के परम उपासक थे। श्री राम जय राम निरंतर करते थे। अब क्या हुआ, एक बार उन वकील साहब के पास एक मजदूर आता है। हम्म अब वो कहता है कि हमारा ये जो केस है, हमें फांसी होने वाली है, 302 लग चुकी है, हम बचेंगे नहीं। हाँ, उन्होंने कहा आप हमारे पास आ चुके हो, आप जीत जाओगे। उन्होंने कि कैसे जीतेंगे, कल तो आखिरी सुनवाई है, मतलब पूरे जितने भी मतलब जो सबूत होते हैं वो सब पेश हो चुके हैं, अब तो आखिरी तारीख है कोर्ट की, उस दिन फैसला ही हम्म सुनाना है उन्हें। उन्होंने कहा आप जीत जाओगे। उन्होंने कहा देखो आप मजाक नहीं करो हमारे साथ, हम वैसे ही मरने वाले हैं सजा होने ही वाली है, अपने बीवी बच्चों को तो देखा हूं एक बार एटलीस्ट, पैसे चाहिए तो और दे दूंगा आपको। वकील साहब किस जोन में रहते थे, अब वो समझ नहीं पा रहा था भैया। वो इंसान हम्म जिसका भरोसा हनुमान जी पे है, उसका दिया तूफान में जलता है। अब वो चीज वो कहाँ से समझ पाता। वकील साहब तो अपने बड़ी मस्त होके जाते थे। अब अगले दिन थी हम्म तारीख, वकील साहब बैठे हनुमान जी के पास। अब ऐसे बैठे कि अब उनने कहा कि थोड़ी देर बैठेंगे, समय लेकिन क्या कहते हैं, 10 बजे उन्होंने सोचा कोर्ट पहुंचना है। अब 10 के यहाँ तो बज गए 1। मग्न हो गए वहां हनुमान जी के सामने, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी, और बस ऐसे मग्न हुए कि बस फिर मतलब उन्हें होश ही नहीं रहा। अब वहां पर कोर्ट में ये पहुंचे नहीं। अब वहां अलग दंगा हो गया। वो कह रहा तुम्हारा वकील नहीं आया अभी तक, बताओ। अब बताओ आखिरी तारीख हो किसी की, 302 लग चुकी हो और ये आए नहीं। अब कुछ नहीं, थोड़ी देर में आए जी बीच अदालत में, 12:30 बजे के बीच में। तो कोर्ट जज साहब ने कहा कि अरे वकील साहब बड़े जल्दी आ गए, आप तो थोड़े और आधा घंटे बाद आते, खत्म ही होने वाली थी क्या कहते। उन्होंने कहा हम अपने हनुमान जी की सेवा में थे। जैसे ही उनने शब्द बोले, पूरी कोर्ट में एक अलग ही एनवायरनमेंट हो गया, एम्बियंस चेंज हो गया। जज साहब ने भी उनकी बात को गंभीरता से लिया। अच्छा मतलब आप, क्योंकि एक जब भक्त बोलता है ना विश्वास के साथ कि मैं वहां था, उसकी वाणी में स्वयं क्या कहते भगवान आ जाते। तो जज साहब ने कहा वैसे होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हम्म आप लेट भी आए हो तो अभी इस तारीख को हम लेंगे, बैठिए। हम्म उस दिन उनने बड़ी अच्छी बयान दिए वकील साहब ने। अब उनने कहा अब देखो आखिरी दिन है, कल कल फैसला हो जाएगा। आज तो वकील साहब ने ये बता दिया ये बता दिया। अब वो इंसान हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे मेरे बच्चों से मिलाने दो, मैं जान चुका हाँ, हूँ, आपको आना नहीं है और मुझे जाना है। उनने कहा अरे सीताराम कहो, हनुमान जी सब मंगल करेंगे। उनने कहा अरे क्या मंगल करेंगे, आज आप आए 12:30 बजे,
वो तो भला रहा किस्मत हो जज साहब का कि आपको कुछ बोला नहीं, मैं तो वैसे ही मर गया था। अब हाँ, वो बेचारा इंसान कह रहा मुझे बस मेरे बच्चों से मिलाने दो। अब कुछ नहीं, अगले दिन आए। अब अगले दिन तो अब वो इतने भाव विभोर में रहते थे कि मतलब अब वो बैठे, एक हनुमान चालीसा एक पाठ करते थे सिर्फ। अब वो एक पाठ में वो लीन हो जाते थे वो 3-4 घंटों के लिए। अब हम्म, कुछ नहीं, उन्होंने पाठ शुरू किया, बस लग गई समाधि, फिर लीन हो गए। हनुमान जी ने सोचा अब की बार इज्जत की बात है, अगर ये लीन हो गया और वो हार गया तो, क्योंकि हनुमान जी ने एक भी केस नहीं हरवाया आज तक। अब हनुमान जी स्वयं क्या कहते, वकील का उन्हीं का रूप धारण करके एक अदालत जाते हैं, और जब वो क्या कहते बहस करते हैं, जज साहब भी सोचता है कि ऐसी बहस मैंने आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखी, इतनी सटीक, हम्म, इतनी बारीक, और इतनी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बातों में इतनी शक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स एट द मतलब टॉप लेवल। अब क्या कहते, बड़ी वाहवाही हुई वकील साहब की, और वो जो इंसान था वो तो भैया फूले ना समाये, कह रहा रुक जाओ रुक जाओ रुक हम्म, जाओ, अभी हाल काजू कतली लाता हूँ, आपको खिलाऊं तो सही। वो हाँ, लेने गया, इतने में हनुमान जी अपना काम करके गायब हो गए। अब वकील साहब ने देखा, अरे यहाँ तो 1:30 बज गए, अभी तक तो सब कुछ हो गया होगा। अब वो जाते हैं, कुछ नहीं, बैठ जाते हैं। हम्म, अब तो वकील साहब को सब लोग माला पहनाए, अरे वकील साहब आप जैसा वकील नहीं है इस पूरी अदालत कोर्ट में। सब लोग माला पहन, अब वकील साहब सोच रहे, अरे वो तो सब ठीक है, वो तो हम मान रहे हैं हनुमान जी की कृपा है, जब वो हम्म, हमारा वो केस कहाँ है, केस बताओ। उन्होंने कहा आपका वो केस। आप जज साहब आए और जज साहब कहने लगे, अरे वकील साहब मैं जज की हाँ, कुर्सी पर रहा आज, मुझे करीबन मुझे मेरी इस नौकरी में हो गए होंगे 22 साल हो गए होंगे। मैंने हाँ, ऐसी बहस और ऐसी क्या कहते आज तक मैंने न्याय के प्रति ऐसी निष्ठा देखी नहीं। मैं तो नतमस्तक हाँ, हूँ आपके लिए, मैं तो जज हूँ, हम्म, मर्यादा रख रहा हूँ जज की, वरना मुझे आपसे लग रहा है कि मुझे जज और सीखना चाहिए आपसे। हाँ, अब वकील साहब और कंफ्यूजन में पड़ गए, अरे आज तो बड़ी तारीफ हो रही है। अब वो इंसान आया काजू कतरी लेके, माला लेके, कुछ नहीं, अब वो इतना खुश, कह रहा आपने बचा लिया। अरे मैंने कहा कौन? अन्य की, अरे क्या बहस करी आपने, क्या आप भूल जाते हो? उनने कहा अच्छा बहस करी, उनने की ऐसी बहस की। अब वो समझ गए कि ये हनुमान जी थे, उनने तुरंत बताया कि जी हनुमान जी थे, ये हम नहीं हम्म, थे। और अगर आप लोगों को पूछना हो तो जिस मंदिर में हम बैठते हैं वहां के पुजारी से पूछ लो, हम जब से वहीं पर थे, हम यहाँ थे ही नहीं। हम्म, तो कई लोगों ने जांच पड़ताल करी, उन्होंने कहा ये बात तो सच है, वकील साहब होते तो गाड़ी तो होती वकील साहब की, अभी अभी तो वकील साहब आए तभी तो गाड़ी आई। हम्म, और मंदिर के पुजारी से पूछा, उन्होंने कहा 3 घंटे से समाधि लगाए यहीं बैठे थे, हम्म, ये तो वैसे भी वकील साहब अपने बड़े धर्मात्मा है। अब उस हम्म, जज ने भैया अपनी नौकरी छोड़ दी, जितने कोर्ट में वकील थे उन सब लोगों ने हाँ, भी एक तरीके से सन्यासी टाइप ही ले लिया। उनने हाँ, कहा हम लोग की जिंदगी पे धिक्कार है, हाँ, हम लोग की जिंदगी के वास्तव में धिक्कार है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज हम लोग के सामने आए, हमसे बात करी, और हम मूर्खों को देखो, वो जो एक जो विपक्ष पार्टी थी, वो मतलब वो कह रहा मुझ मूर्ख को देखो, मैंने उन्हें कितने बुरे अपशब्द नहीं कहे होंगे। अब उसके मन में गिलानी भरा, और जज भी कहे, जज ने भी कईयों बार रोका कि क्या प्रूफ है आपके पास इस चीज का, ये हम्म, तो सब कुछ हो ही चुका है, आज तो आखिरी है। जज भी अब इतना मतलब उससे कुर्सी छोड़ ही दी उस जज ने, और जीवन पर्यंत हम्म, उसने फिर क्या किया, अयोध्या जा करके सरयू नदी के तट वहीं पर सेवा करी हनुमान, और माफी मांगी हनुमानगढ़ी में कि मुझे एक बार दर्शन, क्योंकि मेरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी ओहो, भूल थी कि मैंने आपको पहचाना। आज भी मध्य प्रदेश में हनुमान जी की ये चर्चा बहुत मतलब पॉपुलर है। ये पहली कहानी है छोटी सी। दूसरी इसी में गौरव बस भैया को हाँ इसी में एक एक चीज मैं मतलब इस बुक में से ऐड करना चाहूंगा, हनुमत स्तुति। हम्म, हाँ हाँ जो बात श्री भाई अभी आपने बोली कि उन्होंने हम्म ऐसी बहस जाके की है कोर्ट में कि मतलब जज ने अपने जीवन काल में नहीं देखी थी। तो हम्म जय इसमें जो हनुमत स्तुति है, जयति निगमा अगम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधो साम हम्म गायक भक्त कामदायक वामदेव श्री राम प्रिय प्रेम बंधो। तो यहाँ पे मतलब व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कला कोटि सिंधु मतलब संपूर्ण तरह की जितनी भी कलाएं होती हैं, 64 कलाएं होती हैं जिसमें श्री कृष्ण को 64 कलाएं पूर्ण थी।
उसमें से एक ये बहसबाजी करने वाली भी होती है कला। तो ये सारी कलाएं हनुमान जी के पास है। व्याकरण के वो टॉप लेवल पे जो हो सकता है हनुमान जी है। ज्योतिष के तो वो है ही, कुछ भी बोलो उनको, उनको क्या बोलते हैं, वेदों के वो ज्ञाता है। ब्रह्मवादी, मतलब इसमें एक और भी चीजें हैं, इसमें तो बहुत सारी चीजें ढूंढने में भी ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली हनुमान जी के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वालिटीज है। जो आपको जिस समय पे चाहिए वो क्वालिटी मिल सकती है। कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि आप क्या बोल गए, ऐसा होता है। शिव भाई जैसे, शिव भाई कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं कि शिव भाई को भी ऐसा लगता है कि मैं क्या बोल गया। और मेरे को भी लगता है कि शिव बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। सो इस तरीके की अनेकों चीजें हनुमान जी की। मैं एक बार कोई हनुमत स्तुति पढ़ लेगा ना, उसे कुछ और पढ़ने का हाँ मतलब जरूरत ही नहीं है। कुछ मत पढ़ो इसमें। शिव जी की भी 14, मतलब जो स्तुति है उसमें 14 पद है ना। हाँ और हनुमान स्तुति में कितने पद है शिव भाई? हाँ, 12 पद। 12 पद है। वो हम्म, 14 पद की, वो 14 पद भी खतरनाक है, खैर उसमें कोई बात दोहराई नहीं है। बट एक बार जब आप वो 14 पद भी खतरनाक, वो बहुत खतरनाक है, बट हम लोगों को वो नहीं चाहिए अभी। वो हाँ, चाहिए होते हैं योगियों को, हमें नहीं चाहिए योग। वो। हाँ, छोटा छोटा मोटा बालक उसको झेल भी नहीं पाएगा। जिस दिन मैंने पढ़ी थी ना शिव स्तुति, केवल मतलब भी नहीं पढ़ा, शिव स्तुति जब मैंने पढ़ी मैं तो ऐसे झन्ना गया था बिल्कुल। तो हम लोगों को हनुमत स्तुति ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमें हनुमान जी अगर मिल गए तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता बिल्कुल। नहीं है। तो ऐसी और भी कहानियां, जैसे मैंने दो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था। एक लड़की थी, वो वकील थी, वकील थी वो, हाँ तो हाँ। उसको हम्म केस लड़ना था। हम्म तो वो हनुमान जी पे कोई भरोसा नहीं करती थी, कुछ नहीं था। रेंडमली ऐसी उसको कहीं से पता चला कि आज हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा कर लेती हूँ केस लड़ने से पहले। हम्म। तो हनुमान चालीसा करने के लिए बैठी। 3-4 घंटे बाद उसकी आंख खुली। जब वो कोर्ट पहुंची तो ये पता चला वो केस जीत चुकी है, और उसने केस लड़ा ही नहीं। वो वहीं बैठी हुई थी, उसने केस ही नहीं लड़ा। इसी नहीं लड़ा। तो जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी तो मैंने इग्नोर कर दी थी, ठीक है होता हाँ होगा। क्योंकि हम लोग जब, मतलब जब हमें सदगुरु से दीक्षा मिली थी, हम सदगुरु के द्वारा दिए गए पाथ पे बढ़ रहे थे, तो सदगुरु इन सारी चीजों को बिल्कुल खारिज करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन जब ऐसा हो रहा है तो हम इसे नकारेंगे भी नहीं। ठीक है, हमें पता चल गई ऐसा होता है, और अब हनुमान जी की जब हम साधना कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता भी चल रही है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर हनुमान जी वो कर सकते हैं, अघटित घटन सुघट विघटन, ये तो विक्रम। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम उनका, मतलब उनका सपोर्ट ले। वो अगर हमारे साथ होंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ये इस तरीके की बात है। जैसे आपके पास बाइक है तो आप बाइक का यूज करोगे। अब आप ये नहीं कहोगे कि मैं दौड़ता अच्छा हूं तो मैं दौड़ूंगा। हमें बाइक है, बाइक चला, बाइक चलाना सीख। हनुमान जी है, हनुमान जी की साधना सीखो, हनुमान जी की साधना करो। ऐसे ही एक वो चोर और पुलिस वाली जो कहानी आपने बताई थी मुझे, हवलदार वाली कल, हाँ वो हाँ कहानी मैंने यूट्यूब पे देखी थी। मैंने भी मतलब उसका हाँ एक वर्जन देखा था हाँ कि हाँ एक हवलदार होते हैं, वो हनुमान जी के भक्त होते हैं काफी, बहुत बढ़िया। तो जब भी वो पुलिस स्टेशन जाते थे तो हनुमान जी का मंदिर पड़ता था रास्ते में, हनुमान हाँ। चालीसा करते थे। जैसे ही करते तो उनकी समाधि लग जाती, उठ ही नहीं पाते हम्म वहां से। तो हम्म। कई लंबे समय तक ये चलता रहा, ऑफिस लेट पहुंचते थे। तो जो वहां पर इंस्पेक्टर साहब थे, इंस्पेक्टर ने उन्हें एक दिन कह ही दिया कि अब तुम अगर कल से लेट आए तो इस्तीफा दे देना। तो फिर वो जो होते हैं हवलदार, वो कहते हैं कि ये हनुमान जी जो है, मतलब मुझे हनुमान जी को छोड़ना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर अब इनके, हमेशा ही बिठा लेते हैं, नौकरी छुड़वा देंगे। तो क्या हम्म। हुआ, वो अगले दिन जब हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजर रहा था ना, उसे रोना आ गया। बोला कि मैं हनुमान को नहीं छोड़ सकता। वो बैठ गए वहां पे। जब वो बैठे, उन्होंने हनुमान चालीसा करी, बैठे और उस दिन वो उनकी आंख खुली 5 बजे। 5 बजे खुली। तो वो गए इंस्पेक्टर के पास, बोला मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगी। तो इंस्पेक्टर कहते तू नौकरी क्यों छोड़ रहा है, सुबह तो तू मेरे साथ गया था, तूने चोर पकड़ा, चोर को बहुत मारा। वो कह रहे मैंने तो, वो कंफ्यूज हो गया कि मैंने मारा, मैं तो वहां बैठा था। तो फिर उसे इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है,
कल से तो नौकरी पे आएगा, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बहुत चक्कर है ये कि यार हनुमान जी की लीला क्या है ये? यस। तो इस तरीके से हाँ, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो मेरा मतलब एक और दृढ़ निसंकल्प उनके प्रति बना कि वाक़ई हुँ, में हुँ। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जो काम आपको असंभव लगते होंगे, अगर आप पूर्ण भक्ति भाव से आगे बढ़ रहे हैं, तो हनुमान जी तो मतलब वो तो भक्त शिरोमणि है ना। तो छोटे छो हम हमारे जैसे छोटे-मोटे मतलब जो भी अपने सच्चे भाव से भक्ति कर रहा है, तो उसके साथ वो हमेशा ही रहेंगे। और स्पेशली जो भोले-भाले लोग होते हैं और फीमेल्स होती हैं, आप लोग उनकी जो साधना है, वो करते रहे। शिव भाई, 1-2 अगर कोई और कहानियाँ हैं तो वो बताओ, अदरवाइज़ कुछ और भी चीज़ें हैं तो जो हुँ। आपने सोच रखी है, वो बताओ? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कहानी से पहले। हाँ, विनय पत्रिका में एक भगवती की स्तुति है, देवी स्तुति, 2 पद में है, छोटी-सी। हाँ। ये सभी माताओं-बहनों से अभी देखें आप, कभी देखें, इसको कभी भी देखें, एक बहुत ही हुँ, मेरा निवेदन है अंदर से, हनुमान हुँ, जी की प्रेरणा से, हनुमान जी की स्तुति और भगवती जी के ये 2 पद, हुँ, आपको इसको एज़ अ लाइफ़ टाइम अपने पास हर दिन पढ़ना है, इसकी हिंदी मीनिंग के साथ में। आप हुँ, ऐसा कर सकते हैं जैसे 12 पद हैं हनुमान जी के, 1 पद पढ़ लिया 1 दिन में, 1 दिन, और 2 पद हैं स्तुति उनके भगवती के, तो 1 पद पढ़ा हुँ। उसकी हिंदी में 1 ही पढ़ो बस, 1-1 पढ़ो रोज़। ज़्यादा से 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट बस। बहुत और ये जो जो स्तुति है ना, यहाँ पे जो देवी हुँ, की जो स्तुति दी गई है, ये बड़ी पावरफुल है और बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ के। "दुसह दोष दुःख दलनी करु देवी हुँ, दाया।" सही कहा। ये मतलब तुलसीदास जी ने पता नहीं क्या लिख के चले गए हैं भाई। ये जो किताब है ना ये वाली विनय पत्रिका, ये विनय बहुत ही पत्रिका। खतरनाक किताब हुँ, है। ये बहुत खतरनाक किताब है। ये विनय जब शिव पत्रिका भाई पे ने आप लोग चाहें अगर, हाँ, तो गौरव भैया जो जैसे इन्हें आनंद आ रहा है, गौरव भैया समरमा हुँ, कर चुके हैं, सद्गुरु जी से जुड़े हुए हैं, तो सद्गुरु जी की थोड़ी बात देखो करेंगे। अपने जो गुरु हैं, हुँ, समुद्र हैं। आज मैं नहीं जानता कि आप लोग यूपी से हो, आप लोग जहाँ से भी हो। सद्गुरु जी से जितने ईर्ष्या वाले लोग तो जानते हैं, बट मैं इतना कहना चाहूँगा, सद्गुरु जी जब बागेश्वर धाम जाते हैं, तो वो एक चीज़ का इंडिकेशन हम सबको दे रहे हैं कि मैं शिव हूँ। मेरे अंदर जो शिव तत्व है, जो भगवान शिव अभी वो बॉडी में तो है नहीं अपने गुरु सद्गुरु जी, तो वो शिव हैं। एक शिव दूसरे शिव के पास, हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो हनुमान जी शिव हैं, वो भी शिव, अब एक शिव दूसरे शिव के पास जा रहा है, तो इस एक अंदाज़ा लगाइए आप लोग कि कुछ बात तो हुई होगी उन दोनों में। क्या बात हुई होगी? आप सबको अपने गुरु सद्गुरु जी जो इनिशिएटेड हैं सद्गुरु जी से, वो ये बात स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि भाग-दौड़ अब हनुमान जी के हाथ में है पूरी। अब चाहे वो ईशा फाउंडेशन हो, भले चाहे वो अयोध्या हो, अब चाहे विश्व की कोई भी बड़ी सत्ता हो, अब हनुमान जी के अंडर में गुरु जी अपने करके जा रहे हैं। और भगवती की जो विनय पत्रिका की स्तुति है, जिनके पास देवी गुड़ी है, जिन-जिन ने भी ये 2 पद भगवती के पढ़े, उनकी देवी की आँखें बड़ी सुंदर हो गईं, चमकने लगीं। तो भगवती भी कह रही है भेदभाव मत करो इसमें। सद्गुरु जी ओपनली कभी ये बात इसलिए नहीं कहते आप लोगों से कि आप ये चीज़ पढ़ो, आप ये चीज़ पढ़ो, बिकॉज़ वो चाहते हैं आपको, आपके पास खुद आएगी ये चीज़ चल के। साधना करते रहो, खुद आएगी वो। जिस टाइम पे जिसकी ज़रूरत होगी ऑटोमैटिकली आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। हुँ, आपको भागना नहीं है कहीं। हुँ, गौरव भैया ने साधना करी, हनुमान जी ने उनकी लाइफ़ में दस्तक दी। उनकी लाइफ़ में वो आए, उन्हें क्लैरिटी मिली, हर चीज़ उनके मतलब लाइफ़ में माइंड जो उन्हें सद्गुरु जी ने गिफ्टेड दिया है, जिसमें वो माइंड के पैटर्न्स के बारे में जान पाए। हम दोनों भाइयों ने अपने मतलब देखा जाए जीवन काल में, गौरव भैया को एक अलग ही ट्रेनिंग दी गई माइंड के ऊपर कि ये आप लोगों को माइंड के लिए गाइड करेंगे। आज जो उनके कोर्सेज़ अभी आ रहे हैं, ये इनके बनाए नहीं हैं, पहली बात तो। ये दिए गुरु ने हैं इन्हें। वो जो कॉन्सेप्ट गौरव भैया इसमें डिस्क्राइब करते हैं, वो गुरु ने दिए हैं, और गुरु ने कोई चीज़ दी हो जब, तो इससे अंदाज़ा लगाओ तो वो सद्गुरु जी का ब्रेन बोल रहा है, इनका ब्रेन नहीं बोल रहा है। और यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये यहाँ जो ज्ञान हो रहा है, वो सब गुरुपिता हनुमान जी का है। इस समय अगर ये व्यासपीठ मेरे लिए है, तो ये गुरु की देन है। हम दोनों तो हम लोगों ने ये माँगा नहीं कभी, हम दोनों ने, दोनों भाइयों ने कि हमें ये दे दो, ये दे दो। गुरु ने ये चीज़ को देखा कि अभी क्या कहते हैं इन लोगों को इस चीज़ की बहुत नीड है, ज़रूरत है करंट में। तो उनने
क्या कहते हैं, आना समझा कि अब मुझे इनकी लाइफ में दस्तक देनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आए इंटेंसिटी को देख करके। तो बिल्कुल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप साधना अगर कर रहे हो तो जो चीजें घटनी है हनुमान जी की साधना के थ्रू आपको वो मिल ही जाएंगी। जस्ट अ स्मॉल हनुमान जी, एग्जांपल। हनुमान जी जो है वो मंगल मूर्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। और मंगल मूर्ति की प्रेजेंस में ना अनेकों चीजें इतनी आसानी से घट जाएंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको ये सीरियसली बात बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ चीजें बड़ी हिंड्रेंस पैदा कर रही थी मेरी ग्रोथ में। मतलब मैं देख पा रहा था कि मेरी जो, मतलब जब एक आदमी इस पथ पे आगे बढ़ता है आध्यात्मिक पथ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए उसकी सांस हो जाती है। जिसकी सांस एफर्टलेसली चलेगी अंदर बाहर, वो समझना कि एफर्टलेस जिसकी सांस हो रही है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक पथ पे आगे अच्छा बढ़ रहा है। ये श्योरिटी है, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि मेरी जो सांस है उसमें बंद बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। मतलब सांस जितनी गहरी होनी चाहिए वो गहरी हो नहीं पा रही थी, कुछ कुछ चीज बीच में ना ऐसे मेरी सांस को रोक रही थी। वो मेरे चित्त की वृत्तियां ही थी, मेंटल पैटर्न्स ही थे जो मेरे सांस में हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे। परंतु जब मैंने हनुमान जी की साधना करी, तो जितनी चीजें थी ना वो यूं गायब हो गई, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ ये, और मैं किसी से भी बहस करने को तैयार हूँ। मतलब अगर कोई अपने आप को बड़े से बड़ा योगी बोले, चाहे कुछ भी बोले, या बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल बोले, थोड़े समय के बाद मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। बट मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ कि ये हनुमान जी की साधना काम करती है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। और जो विनय पत्रिका में देवी स्तुति है, ये देवी स्तुति बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है। आप ये स्तुति अवश्य करें, क्योंकि देवी में कोई भेद नहीं है। मैंने ये स्तुति की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिंग भैरवी देवी स्तुति ज्यादा नहीं कर पाते, मन के अंदर कीस रहती है यार कि यार मुझे देवी स्तुति तो करनी थी बट हो नहीं पा रही, मुंह बंद हो जा रहा है। ये वाली स्तुति करो, मजा आ जाएगा। होता है ऐसा मेरे साथ, तो मेरे को तो देवी स्तुति करने ही नहीं देती वो। मतलब अगर मैं बैठूंगा देवी के पास, तो जैसी मैं इवन दिया दिया भी जलाने जाता था देवी गुड़ी के पास, तो दिया भी नहीं जलाया, मैं बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे बाद आंखें खुल रही है। तो ऐसी अवस्था में स्तुति वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो जब मेरा ऐसा मन होता था, मेरे पास ये देवी स्तुति आई, तो मैंने ये देवी स्तुति करनी शुरू करी। मैं कहता था हो गया, अब मैं चुपचाप बैठ रहा हूँ या अपनी बाकी साधनाएं करता था मैं। सो इस हम्म। तरीके से है। और आप अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझें कि अगर जीवन में आपके हनुमान आ रहे हैं। और कुछ लोग ये कह सकते हैं नहीं मैं तो यही साधना करता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो मैं उन लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि सदगुरु के जीवन में एक समय ऐसा आया था कि उनके पेट में ना कुछ परेशानी हो गई थी, बीमारी हो गई थी। तो वो पेट यहाँ से फूल रहा था। हाँ। तो यहाँ से मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था, उन्होंने बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। और सदगुरु तो जिद्दी है वैसे भी, जब ब्रेन हेमरेज हो बहुत हाई लेवल पे हो गया तभी डॉक्टर के पास गए। अदरवाइज तो टाल रहे थे उसको। जब उनका शरीर काम करना बंद कर दिया तब गए वो। तो उसी तरीके से वो उसको भी झेल रहे थे। तो एक दिन, मतलब वो सुबह 3 या 4 बजे की बात है, वो कहते हैं कि मैं जब उठा तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही बड़े आकार का सांप है। हम्म। उस सांप ने उनके पेट में ऐसे, मतलब जहाँ पे चोट थी, वो घाव था, वहां पे ऐसे काट के गया। और वो घाव जो है वो खुला, और उसमें से जो भी गंदगी थी वो बाहर निकली, और थोड़े दिनों में घाव ठीक हो गया। वो चीज ठीक हो गई जिस बीमारी से वो ग्रसित थे। तो सदगुरु हम्म। यहाँ से ये बोल रहे थे कि मैंने अपने पुराने जीवन कालों में अनेकों दोस्त बनाए, हम्म। अनेकों दोस्त बनाए, उनमें से एक दोस्त ये भी था। बिल्कुल। तो जब सदगुरु को दोस्तों की जरूरत पड़ रही है, जब सदगुरु ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन या जितने भी कॉन्सिक्रेशन कर रहे हैं उसमें उनको लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो हम कौन से खेत की मूली है। तो आप समझो कि आपको हनुमान जी जैसा सपोर्ट अगर मिल रहा है, मिल सकता है, इनफाइनाइट, ही इज इनफाइनाइट। और उनको शरीर में की कोई दिक्कत नहीं है, उन पे कोई हम्म। लोड नहीं पड़ेगा, वो बजरंग बली है, उसके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उनका आह्वान करो। आपको कोई सी भी साधना में आगे बढ़ना है तो आप उनका आह्वान करो पहले। जब ये शरीर आपका स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी टच नहीं करने आएगा यार, कोई भी हो जाए।
गंधर्व, नाग, किन्नर, कोई कैसा भी राक्षस गण कोई भी हो, नो वन विल कम नियर यू। तो इसलिए अपने आप को हनुमान जी की साधना में एस्टेब्लिश करो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक तरीके से सदगुरु की तरफ से भी इशारा था। मैंने आप बहुत पहले ही, जब मैंने वीडियो बनाने शुरू करे थे हनुमान जी के ऊपर, मैंने कहा था कि एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमें ये दिखेगा कि ये दोनों मिल चुके हैं। और शिव भाई ने भी बोला था कि वहां बात हो चुकी है, वहां डील हो चुकी है, और वो अब कंफर्म भी हो गया है। ये डील तो हो गई है, और कुछ आगे चल के बातें पक्का जरूर पता चलने वाली है हम्म, हमें आने वाले समय हम्म, में, 5-10 साल में, कि वो हनुमान जी के साथ क्या डील हुई है, या सन्यासी बाबा के साथ क्या डील हुई है सदगुरु की, कि बिल्कुल अब बिल्कुल। आगे क्या करना है, क्या किस तरीके से आगे चलेगा काम। क्योंकि बिना हनुमान के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना हनुमान के कुछ नहीं हो सकता भाई। हाँ। हनुमान शिव जी भाई के को। बर्थडे के बारे में थोड़ा बताऊंगा हाँ बिल्कुल। कि क्योंकि हनुमान जयंती स्पेशल है ये वीडियो। हम्म। सो हनुमान जी अपना जन्म कब होता है हनुमान जी का? चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म पड़ता है। और हनुमान जी की जो तिथि है वो पूर्णिमा है। चैत्र की जो पूर्णिमा की तिथि होती है उस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ है। फुल मून डे के दिन हनुमान जी का प्रकट उत्सव बनाया जाता है। उस दिन मंगलवार पड़ जाए वो बात और अच्छी बात मानी जाती है। बिकॉज मंगल के ही दिन उस टाइम पे जब ये समय था तो चैत्र का महीना था, पूर्णिमा की तिथि थी और मंगलवार का दिन था। हमारे गुरुपिता हनुमान जी ने रात के 12 बजे आना क्यों चुना, ये बहुत ही ज्यादा मेन बात है। क्योंकि भगवान शिव जब समाधि में लीन थे तो भगवती कह रही थी, नारद जी कह रहे थे कि राम जी तो आ चुके हैं, अब भक्तराज कब आएंगे? उनने की भक्तराज भी उसी समय पे आएंगे। उनने की दिन में ही होंगे फिर तो आप। उनने कहा नहीं, हमारे प्रभु तो सूर्य हैं, हम उनके चरणों के दास हैं। उनके चरणों पे जो नकारात्मक ऊर्जा आएगी वो विश्व की उनकी, क्योंकि मैं सेवा करने जा रहा हूँ। भगवती से कह रहे हैं शंकर जी, मैं सेवा करने जा रहा हूँ, पूर्णतः रूप से ब्रह्मचारी रहूंगा मैं। मेरे विवाह भी होंगे लेकिन वो विवाह विवाह नहीं माने जाएंगे। सूर्यदेव की पुत्री माँ सुबरचला से जो विवाह हुआ, विवाह विवाह नहीं मान, मैं पूर्णतः रूप से ब्रह्मचारी ही रहूंगा। तो भगवती ने कहा कि हम पूछ में बैठे जाते हैं। ये स्टोरी लास्ट में बताई थी मैंने। तो अब जब शंकर जी ने ये बात कही तो सब लोगों ने ये सोचा कि आपके तेज को लेगा, विश्व में ऐसी किसी स्त्री में ताकत नहीं कि आपके तेज। उनने हम्म। कहा ऐसी एक स्त्री है। उनने कहा है, उनने उनने पेंडिंग पे कहा है, ब्रह्मलोक में एक अप्सरा थी पुंजिकस्थला। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया था क्योंकि उनने थोड़ा मतलब उनके साथ हंसने लगी थी, वो मजाक बनाया था। ऋषि दुर्वासा का जो हम्म। श्राप है वो भगवान शिव का श्राप है। ऋषि दुर्वासा हुए ही क्योंकि भगवान शिव की क्रोधाग्नि से। तो उनके श्राप से जो वरदान, जैसे कुंती मैया को मिला था महाभारत में ऋषि दुर्वासा जी से वरदान, तो पांडव हम्म। हो गए थे। तो ये हनुमान जी के लिए दुर्वासा जी का श्राप जो है पुंजिकस्थला के रूप में, माता अंजना का जन्म हुआ धरती पर। वायुदेव माता अंजना के पास में गए। अंजना माता ने कहा आप कौन? उनने कहा आप भगवान शिव की परम उपासक हैं। आपके पति देव जो केसरी जी हैं वो आप दोनों विवाहिता होने के बावजूद भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। मतलब कोई अंजना हम्म। माता से कभी ये नहीं कह सकता कि आप वो, मतलब एक एक्सेप्शनल केस है कि वो दोनों मतलब शादी में थी माता, लेकिन कभी भी उनने ब्रह्मचर्य का खंडन ही नहीं किया। एक सोचने वाली बात है, ये एक मानव बुद्धि से परे की चीज है। हम्म। और सोचिए वानर का जो रूप होता है वो कितना चंचल होता है। हम्म। वानर में कोई अगर अपनी लस्ट को, काम वासना को कंट्रोल कर ले तो वो किस पथ पे मतलब पहुंच सकता है। तो माता अंजना के लिए जो पवन देव थे वो एक अ, हनुमान जी जिस रूप में जब आए थे तो एक दो कथाएं आती हैं। पहली तो खीर, जो राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया, खीर हम्म। अग्निदेव ने हम्म। लाई। तो वो खीर माता कौशल्या ने एक बार, माता कैकेयी ने एक बार, और कैकेयी और कौशल्या माता ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग दे करके सुमित्रा मैया को दिया था। तो हम्म। 4 पुत्र हुए। अब जो क्या हुआ, वो 4 भाग में से कैकेयी ने खीर जो खाई थोड़ा सा भाग बच गया कैकेयी माता का। हम्म। वो खीर का कटोरा एक पक्षी ने लेकर के, पवन देव के आदेश से, अंजना माता और केसरी जी तपस्या कर रहे थे तो उनकी हम्म। झोली में एक खीर डाल दी थी। तो इससे पहली कथा तो ये आती है कि इससे जन्म हुआ है हनुमान जी का।
दूसरी कथा है शंकर जी के जो नेत्र से आंसू निकले जब हुँ, भगवान राम आ गए थे, तो उन आंसुओं के से बड़े-बड़े हीरे, मोती, जवाहरात गिरते जा रहे थे। तो पवन देव ने उन आंसुओं में से कुछ आंसू अपने आंचल में समा लिए थे। तो वो आंसू उनने अंजना माता के गर्भ में प्रवाहित कर दिए। तो उस गर्भ अंजना माता भगवान शिव की कोई छोटी-मोटी उपासक नहीं थी। वो बहुत ही हुँ, कठोर हार्डकोर साधक थीं वो भगवान शिव की। तो इसलिए उनके गर्भ से हनुमान जी का जब जन्म होता है, मंगल मूर्ति हनुमान जी का रात के 12 बजे जब जन्म होता है, सारे देवतागण, सारे विश्व की पूरे देवतागण फ्री हो जाते हैं कि अब हम लोग अपने काम से फुर्सत रहेंगे। हमारे सारे काम के भार करने के पूरे मंगल मूर्ति आ चुके हैं। रामलला बहुत खुश हुए, हनुमान जी ने 12 बजे जन्म लिया। जन्म काल पर्यंत फिर आप सभी लोग जानते हैं लीला हनुमान जी की। एक छोटी-सी लीला है हनुमान जी की, जो हम सबको सीखनी चाहिए। हनुमान जी की भूख थी हमेशा ज्ञान की। एक बच्चे जो छोटा-सा होता है, जैसे एक छोटा-सा बच्चा होता है, जो गुरुकुल में डाल देते हैं। हनुमान जी हुँ, की मतलब बचपन की यही जो मतलब लाइन्स मतलब कथा है, ये सिखाती है कि हनुमान जी ने स्टार्टिंग से ही फास्ट फॉरवर्ड रहे वो। उन्हें ज्ञान चाहिए था। उन्हें ज्ञान चाहिए था खुद संग मतलब वो इनके 3 पिता हैं हनुमान जी के पहली बात। पहले कौन है केसरी नंदन, दूसरे कौन है पवन पुत्र और तीसरे शंकर सुमन यानी शंकर जी इनके पिता भी हैं और शंकर स्वयं ये स्वयं भी शंकर हैं। हुँ, तो 3-3 पिता हैं। अब बताओ शंकर होके भी ज्ञान की भूख इनके अंदर जब जागी, उसके लिए सूर्य का जब इन्होंने ग्रहण किया, तो सूर्य का ग्रहण उस काल में इसलिए नहीं किया था कि भूख लगी थी। भूख लगना एक अलग फैक्टर है। ज्ञान की भूख हनुमान जी को ज़्यादा लगी थी। सूर्य हैं विद्या के हाँ, देव और रोशनी पूरे बिल्कुल। संसार में वही फैलाते हैं। तो ये हम सभी युवा पीढ़ियों को मतलब एक चीज़ सीखनी चाहिए। आज के कली काल में इस चीज़ को बहुत बुरे तरीके से मतलब डैमेज किया गया है कि बचपन से ही जो बच्चा जो पैदा हो, चलने थोड़ा-सा लगे तो उसको गुरुकुल में डाल दिया जाता था, जिससे वो ज्ञान हाँ, अर्जित कर सके। ज्ञान की भूख सबसे मेन है और ज्ञान हुँ, कैसा संसार में रहना कैसे है, क्या ज्ञान होता है, तो हनुमान जी ने सिखाया है। धीरे-धीरे हनुमान जी जैसे-जैसे बड़े होते गए, उनकी हर एक लीला और देखो इतनी शक्तियाँ थीं, ऋषि ने श्राप दे दिया। ये भी एक इंडिकेशन सिखाती है चीज़, क्या? हनुमान जी ने जब इतना ज्ञान और इतनी शक्तियाँ उन्हें मिल गई, लेकिन गुरु नहीं थे। गुरु सूर्य भगवान तो ऊपर थे ना, नीचे तो थे नहीं। हुँ, कोई साथ में भी नहीं था। देखो अब ये होता है सिद्धियों का खेल, शक्तियाँ इतनी ज़्यादा अगर इंसान के पास आ जाएँ, कोई गुरु ना रहे साथ में, कोई समझाने वाला ना रहे, तो फिर तो कुछ होना ही होना है। तो उनने शक्तियाँ खोई भी। तो मतलब हनुमान जी को एक तरीके से दंड भी दिया गया, ऋषियों की तरफ से। लेकिन वो हुँ, दंड वरदान था उनके लिए, वो लीला रच रहे थे। आज भी भगवान हनुमान जी को अगर कोई प्रसन्न करना चाहता है, शक्तियाँ जागृत करना चाहता है, सिर्फ राम जी के नाम से ही एक्टिवेट होंगी वो शक्तियाँ। राम नहीं लोगे, वो शक्तियाँ हनुमान जी को कभी याद नहीं आने वाली। और हनुमान जयंती का पर्व है, आप सब लोगों के लिए एक छोटी-सी साधना है, जब कभी भी आप लोग देखें। स सबके लिए है, स्टूडेंट सबके लिए, ये बहुत ही सिंपल साधना है, हर कोई कर ही सकता है, बहुत ही ईज़ी है। और हाँ, मंदिर में अगर जा सकते हो अच्छी बात है, वरना घर पे जो हनुमान जी विराजमान थे, उनके उसमें करना आप एकांत में शांति से। क्या करना है आपको? हनुमान जी को भोग लगाना है, भोग हैं 8 प्रकार के। आपको जो अच्छे लगें लगा देना, लड्डू का है, चूरमे का भोग है, खीर का भोग है, हलवा का भोग है, रोट का भोग है, केले का, फल-फ्रूट का जो लगे। साधना छोटी-सी क्या है, राम नाम का जो जप है जो हमारे ग्रुप वाले हैं वो तो अपने जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। आप लोग हैं, आप लोग अगर चाहें तो राम नाम की माला कम से कम 11 माला करें उस दिन, भगवान हनुमान जी के जन्मदिन पर। मंत्र क्या रहेगा? हुँ, राम, 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 राम। इसको आपको 11 माला करनी है, पहला ये और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी को भोग समर्पित करना है और उनसे एक चीज़ माँगनी है कि मुझे गुरुदेव मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो और जिस कार्य के लिए इस धरती पर मैं आया हूँ या आई हूँ, हुँ, मुझे उस कार्य के लिए इतना संलग्न आप कर दो, इतना जागरूक कर दो कि मैं उस कार्य के लिए बढ़ूँ। आप मेरा जीवन पर्यंत मेरे साथ रहें, अपनी भक्ति मुझे दो और जिस गलत मार्ग में मैं जाऊँ, वहाँ से मुझे बाहर निकाल लो। अगर आप भगवती के उपासक हैं, शंकर जी के उपासक हैं, वो मंत्र भी आप कर सकते हैं उनके साथ में और उनसे प्रार्थना हुँ, करें कि मुझे अपने आप से और जोड़ें। हनुमान जी क्या करते हैं कि अगर इस काल में आपकी भगवती की साधना आपने पूर्व जन्म में करी होगी, आप भूल गए होंगे माँ को, तो हनुमान जी क्या करेंगे आपको माँ के पास छोड़ देंगे। हनुमान जी ये नहीं हुँ, करते कि मेरे पास ही आओ, आप जहाँ से आए हो आपको वहीं पहुँचा दिया जाएगा।
तो ये वाली साधना सभी को करनी है। इससे और भोग जो आप लगाओ, निवेदन है, आपके घर में जो काम करते हैं, उन्हें वो भोग आप बाँटें और गौ माता को स्पेशली खिलाएँ। गौचर अगर आपके पास में है या हरा चारा आप कहीं से ला सकते हैं, तो गऊओं को चारा खिलाएँ उस दिन। जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उन्हें आप दूध ज़रूर मतलब मिल्क डोनेट करें। हनुमान जी को क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र हुँ, सेवा हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, तो वो उन्हीं का काम कर रहे हो, हनुमान जी को समर्पित करके। तो ये आप चीज़ें करना और आप देखना, ये चीज़ क्योंकि उस दिन करी हुई 1 माला, मैंने 11 क्यों बोली? 1 माला उस दिन 100 के बराबर है। तो 1100 हो गई आपकी माला, 11 माला और 11 चालीसा, ओके। 1 चालीसा 100 के बराबर है, तो 1100। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र अवतार। तो एक छोटी-सी साधना है, तो ये क्या कहते करनी है, हुँ, भक्ति भाव के साथ आप लोग करोगे, इसका इम्पैक्ट 110% देखने को मिलेगा। ओके। यस। सो ये आज के पॉडकास्ट में मतलब हम यहीं तक इस पॉडकास्ट को रखेंगे। आने वाली जो पॉडकास्ट है उनमें हम हनुमान जी के बारे में वो चीज़ें लेकर आएँगे आप लोगों के सामने, जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। किस तरीके से उन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया, कैसे-कैसे उनकी लाइफ हुँ, में परेशानियाँ आई, जब वो हुँ। राम जी का काज करने गए तब क्या परेशानियाँ आई, वो फुल्ली एनलाइटेंड कब हुए, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ लेकर आएँगे। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका अध्ययन हम भी खुद कर रहे हैं और शिव भाई तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए अपन ना हाँ, कि भगवती जगदम्बा और हनुमान जी और हुँ, शंकर जी, हाँ, कइयों के बहुत सारे मतलब डाउट हैं, ये डाउट ही उठा रहा हूँ मैं। ग्रुप्स हुँ, के सभी के एक एक सिंगल डाउट है। एक सबसे पहला डाउट है कि हनुमान जी और भगवती मतलब जब भी कोई हनुमान जी की पूजा करता है, तो माँ भगवती उसकी लाइफ में आती हैं और जब माँ हुँ, भगवती की कोई सेवा करता है, तो हनुमान जी उसकी लाइफ में आ जाते हैं। शक्ति हाँ, आ जाती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है। कॉमन डाउट ऐसे भी है, आप एक चीज़ समझना, हनुमान जी की पूँछ में माँ भगवती विराजमान थे हुँ, और शक्ति शक्ति क्या कर रही हैं, शक्ति ने ऑलरेडी शक्ति रूप में हनुमान जी के पास में हैं और हुँ, और भैरवनाथ भी हैं साथ में। तो हनुमान जी अगर आप भगवती के बहुत बड़े उपासक हो और या आप हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक हो, तो डिफ़ॉल्ट इन द केस भगवती का आना सुनिश्चित है। आप उनके हुँ, अंगों को देखो ना हनुमान जी के, पीछे पूँछ में भगवती हैं, शरीर हुँ, शंकर जी का है, हृदय में राम जानकी है। तो आप उनका एक अंग टच कर गए, यानी ये एक भक्ति में कहलाया जाता है कि जब आप हनुमान जी की साधना करते हो, तो एक फ़ेज़ आ जाता हुँ, है कि उनके एक-एक अंग को आप टच करने लगते हो। जब पूँछ का अंग हुँ, की बारी आती है टच करने की, तो भगवती उस समय आपकी लाइफ़ में आ जाती हैं। हुँ, तो आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो विनय पत्रिका की देवी स्तुति है, उसको आप लोग करें। आप लोग और हनुमान साधना के पहले करें। मतलब हनुमान जी की साधना बाद में, पहले शक्ति की उपासना। सबसे पहले देवी हाँ, सबसे पहले शक्ति की उपासना करें क्योंकि शक्ति की उपासना करने के बाद जब आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, एक अलग लेवल की आपको फीलिंग आएगी। और एक और बात है कि हनुमान जी की जो ये हम लोग ग्रुप्स में प्रोवाइड कर रहे हैं सब चीज़ें, ये हम लोग जो प्रोसेस बता रहे हैं इससे क्या होता है? इससे क्या होता है जब लेवल 6 कंप्लीट हो जाएगा तो इससे ये होगा कि आप लोग गए थे तलाश में कि मुझे ये मिल जाए और जब आप अंत में पहुँचे तो आपको पता लगा कि मैं सब कुछ पाने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं निकला। निकला तो हुँ, एक कि अगर हनुमान जी मेरे साथ में हैं, मेरे गुरु मेरे साथ में हैं, तो वो मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जो मेरी छोटी-सी बुद्धि से भी बढ़कर है, जब मैं सरेंडर कर हुँ, दूँ। तो सभी हुँ, ग्रुप्स वालों के लिए एक मैसेज था हाँ, और जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेरीज़ रहेंगी इन फ्यूचर हम और गौरव भैया एक प्लान बना रहे हैं कि मंथली क्या कहते हैं, हुँ, छोटी-सी कॉल, एक मीट रखा करेंगे। जो लोग भी हम लोगों के साथ अटैच हैं और जो लोग भी अभी जुड़ना चाहते हैं, तो हुँ, वो लोग भी इन फ्यूचर हनुमान साधना हाँ, मतलब गुरुपिता हनुमान जी ने ही चलाई है। इस हुँ, साधना में जितने भी मेरे गुरुजन हैं, जिन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई थी, वो सारे इसमें प्रोसेस में हम लोग बताते हैं। छोटी-सी साधनाएँ रहती हैं, हुँ, लेकिन इसका जो मेन बेनिफिट है, आपके लाइफ में हनुमान जी का आना परमानेंटली हो जाए और आपको कुछ ऐसी चीज़ें हुँ, गिफ्ट मिल जाएँ, जिसके थ्रू आप जैसे भी परेशानी में फँसे हुए हो, आपका इस समय मरने का तय है बिल्कुल, आपको कोई मारने आ रहा है, तो उस समय आपको हनुमान जी का इस रूप से ऐसे स्मरण करें, जिससे वो आपकी रक्षा कर सकें। और हुँ, भी जो आपके काम अटके हुए हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
तो एक होप आपको जिंदगी में मिले कि नहीं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, मेरे काम बनेंगे, वो बनाएंगे, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा। बिल्कुल। जिससे आप अपनी जिंदगी में जो हारे हुए लोग हैं वो दोबारा से ऊपर उठ जाए। जय श्री राम। हाँ, तो हाँ, बस लास्ट में जाते जाते मैं एक ही बात सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम कोई प्रॉब्लम सॉल्वर या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने वाले लोग नहीं है। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बस हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो वो परेशानियों को झेलने का आपको बल मिल जाएगा, और क्या पता आपको हनुमान जी की कृपा से एक रास्ते भी मिल जाए। तो कृपया करके ऐसे लोग हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें कि मेरे घर में तो ये हो गया भैया, आप कैसे सॉल्व कर दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी ऐसा होता भी नहीं है। राम जी को अपनी लाइफ में परेशानियों से गुजरना पड़ा, हनुमान जी को भी गुजरना पड़ा, हर किसी को गुजरना पड़ता ही है। तो प्रॉब्लम वो आएंगी ही, जैसे मौसम बदलते हैं तो हम कपड़े भी बदलते हैं। सर्दियाँ आएंगी तो ज्यादा कपड़े पहनोगे, गर्मी आएंगी तो कपड़े निकाल के फेंकोगे। तो इसी तरीके से जैसे लाइफ में सिचुएशन बदलेंगी, आप अपने आप को उसी तरीके से इक्विप करते हो। तो हनुमान जी की यह साधना से आप लोग अपने आप को इतने मजबूत बना लोगे कि कैसी भी सिचुएशन आए, हम उसके साथ टैकल करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी ना है कि मेरे घर में ये हो गया, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। अगर हम कर भी सकते हैं, हम तभी भी नहीं करते आपकी वो परेशानी ठीक। इट इज लाइक दैट, तुम करोड़ रुपए भी दे दो, हम तभी भी नहीं करेंगे। तो ये सोच के बिल्कुल हमें कांटेक्ट मत करना। इस चीज को आप ध्यान रखना। जो लोग सीरियसली सिंसियरली आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपकी सीरियसनेस शो करने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होगा। अदरवाइज जिनको घर में रह के फ्री में करनी है उनके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल चुका हूँ। सो विद दिस मैं शिव भाई को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आप हाँ, लोगों एक के कोई, छोटी सी बात और। हाँ। बिल्कुल छोटी सी बात, गौरव भैया ने जो बात कही ग्रुप के बारे में, देखिए, सबके अपने प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध सबको झेलना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है, इससे बच जी। नहीं सकते। हाँ, हनुमान जी की साधना में इतना हो सकता है कि विनय पत्रिका में जैसे जो जटायु के भाई थे संपाति, उनके जो हम्म। वो पंख कट गए थे सूर्य की रोशनी से, हनुमान जी ने दोबारा से जोड़ दिए थे। क्यों जोड़े हम्म। थे? जब वो राम काज में जुड़ गए थे। उन्हें ये बताया था कि रावण यहाँ से लेके गया है राम काज। तो जो ये हनुमान हाँ। जी की साधना है, इनमें आपको जो पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रेमेडीज पीडीएफ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी आपके लिए काम करेंगे जब आप हनुमान जी से ये बात मन से बोल दोगे कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मैं राम काज के लिए भी तैयार हूं। हम्म। ये नहीं होगा कि क्या कहते हैं आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आज तक भी नहीं हुई है और होगी भी नहीं। राम काज से अगर आप जुड़ जाते हो तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि राम जी का काज है तो अच्छा भी लगेगा आपको करने के लिए, तो बस ऐसे आप कर स्लोली सकते हो। सो स्लोली स्लोली चीजें अपने आप हटेंगी, अपने हिसाब से हटती हैं। आपको बस सिचुएशन के लिए रेडी होना है। वो रेडी होना वो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको फिट। अपने आप को फिट करना है। सिचुएशन कैसी भी आ जाए, सदगुरु कहते हैं कि अगर आपको नरक में भी फेंक दिया जाए ना, आप उसके लिए भी रेडी रहो कि मुझे कहीं भी फेंक दो, मैं तो खुश ही रहूंगा। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा। आपको प्रिपेयर होना है। ये मत सोचना कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर देगा, ऐसे लोग मत आना बिल्कुल भी। मुझे मतलब सीरियसली। तो इस चीज को ध्यान रखें, और साधना हर किसी को करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट एंड करेंगे। थैंक यू शिव भाई। थैंक यू एवरीवन। प्रणाम सारे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और बजरंगबली जी को प्रणाम करते हैं। करते जय हैं। श्री राम। जय श्री राम।